Good morning, namaskar. Good morning, Welcome, sir. Welcome, sir. Good morning. Namaskar. Jai Shri Krishna. Good morning. Good morning, sir. Namaskar, sir. Good morning. Good morning, sir. Namaskar, sir. Good morning, namaskar. Good morning, sir. Everybody, great morning. Namaskar, great morning. Good morning, sir. Yes. सबको नमस्कार, great morning. Good morning. Namaskar, sir. सब लोग नहा धो के बैठे, Yes, sir. गुबरे बैठे. नमस्कार, good morning. गुजराती में कहवाय गोगरा. आज पावरफुल सेशन है. जो भी नया है उनको फटाफट बुलाओ, नहीं तो जितना भी कुछ काम करोगे. लेकिन आज का सेशन ऐसा है कि मार्केट से पैसा कैसे लेना है वो सिखाया जाएगा. तो वो मेन है हमारे लिए. तो फटाफट टीम में कॉल करो. आपका कोई भी बंदा मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर दिन एक एक सेशन इम्पोर्टेंट चल रहा है. आपको ध्यान देना पड़ेगा टीम में. टीम वाले लोगों को जगाना पड़ेगा. Good morning, sir. सोए हुए लोगों को जगाने का ही धंधा पैसा देता है. Yes. फटाफट सब लोग माइक बंद करो. माइक और वाइफ दोनों बंद. घर पे हाथ में माइक रहता है, बगल में वाइफ रहती है, दोनों बंद होना चाहिए. फटाफट माइक बंद करो. अभी भी चालू बहुत सारों. मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, माइक बंद करो. दूसरा, जितने भी लोग कैमरा बंद करके बैठे हैं वो चैट बॉक्स में रेडी लिखो. रेडी आर लिखो या रेडी लिखो, तो मुझे मालूम पड़े कि कैमरा बंद वाले उल्टा काम नहीं कर रहे, सही जगह पे बैठे. वेरी गुड, वेरी गुड. जिनको नेटवर्क कम आ रहा है वो कैमरा बंद रख सकते हैं, और उनको मतलब रेडी लिखना है. दूसरे जो भी लोग हैं जिनको अच्छा नेटवर्क आ रहा है उनको लाइव मेरे सामने बैठना है. जो कि लाइव जो बंदा बैठता है ना सामने, वो अच्छा ध्यान देके सीखता है. और कैमरा बंद वाले कभी कभी बिंदास हो जाते हैं. बिंदास हो जाते तो क्या होता है आप सबको मालूम है. धंधा नहीं होता है, सीखते नहीं है. तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा. तो कल हमने स्टेटस, ब्रॉडकास्ट और इंस्टाग्राम, फेसबुक, 4 सोशल मीडिया माध्यम के बारे में बातचीत किया था कल हमने. कल मुझे मालूम है कि सभी लीडर लोग, वो मनी डे था हमारा, फ्राइडे, तो काम पे लगे हुए थे रात को 12 बजे तक. और बहुत सारा धंधा आया है कल. धनाधन लोगों के फोटो आ रहे थे ग्रुप के अंदर, और जिसका भी फोटो आता था साथ साथ में पैसा लेके ही आता था. लगभग ऐसा ही फोटो मैंने कल देखा है. किसी का नया ज्वाइनिंग का फोटो 30,000 का, 10,000 का, 5,000 का. किसी का रिपीट खरीदारी, पुराने डिस्ट्रीब्यूटर है वो रिपीट खरीदारी का, उनका भी फोटो आ रहा था. 15% ऑफर का, 5,000, 10,000 रिपर्चेज का भी फोटो आ रहा था. छोटे मोटे टोकन पेमेंट का भी फोटो आ रहा था. कल धमाल मचा दिया सबने. मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे बारिश हो रही है पैसों की. ग्रुप के अंदर ऐसा धनाधन फोटो आ रहा था. और जितने भी लोग सीरियस है धंधे में, वो ग्रुप के अंदर खोल के देखते, हर घंटे ग्रुप खोल के देखते, उनको मालूम पड़ गया होगा कि कितना फोटो कल आ रहा. मतलब कल पूरा दिन रियल में हैप्पी फ्राइडे सबका गया है. और जितनी भी कॉन्टेस्ट थी उसमें कुछ न कुछ लोगों ने कुछ न कुछ फायदा भी उठाया है, छोटा मोटा. तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद. ऐसा ही स्पीड अगले 10 साल मतलब रेगुलर स्पीड आपका बरकरार रखना है. अगर बड़ा धंधा करना है, आपको बड़ी छलांग लगानी है, तो आलस नहीं आना चाहिए. क्योंकि ये धंधा कैसा है, बाहर की दुनिया में 7 पीढ़ी में हम अमीर नहीं बन सके है ना, वो आप इस धंधे से खाली 10 साल में चमत्कार कर सकते. भाई माइक बंद करो. अभी गुड मॉर्निंग हो चुका है. हो आप लेट हो, मतलब 7:30 बजने आया है. मीटिंग चालू हो गया है अभी.
माइक सबको बंद रखना है, मेरा बात सुनते जाओ। मतलब कल जैसा आपने धमाल मचाया फील्ड के अंदर, वैसा ही धमाल लगातार 10 साल मचाना पड़ता है। 10 साल क्यों मचाना पड़ता है? बाहर 7 पेटी में जो कुछ भी आपको मिला है उतना अगर 10 साल में पाना है, 7 पीढ़ी का एक साथ में 10 साल में पाना है, तो इसके लिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी? भाई माइक बंद रखो अनिल भाई। मैं आप सबको क्या बोल रहा हूँ, अगर आपको लास्ट 7 पीढ़ी का कमाया हुआ खाली 10 साल में चाहिए तो उनके लिए धंधा पावरफुल है। नेटवर्क मार्केटिंग में 10 साल में चमत्कार हो सकता है। बहुत सारे लोग अगल बगल में अभी भी बातचीत कर रहे हैं, उनका ध्यान ही नहीं है मेरे तरफ। तो इधर ध्यान रखो, बगल में बीच में बात मत करो, आपको कुछ फायदा होने वाला नहीं। खाली जुम में हाजिरी पुराते हो गिफ्ट लेने के लिए। गिफ्ट बड़ा नहीं है, हमारा जिंदगी बड़ा है। अब मेरी बातों को सुनोगे तो ही आपको जीवन में फायदा होएगा। तो इधर उधर बातचीत मत करो। अभी भी बहुत सारे लोग बात ही कर रहे, मेरी बात सुन ही नहीं रहे, मुझे दिखाई दे रहा है। बाजू वाले से बातचीत कर रहे, मेरा आवाज उनके कानों पे जा ही नहीं रहा। तो इधर देख के बैठो, जो आपका बगल वाला है ना बातचीत करने के लिए, वो तो पूरा दिन रहेगा आपके पास, लेकिन मैं पूरा दिन आपको नहीं मिलूंगा। आपको उसका कीमत मालूम होना चाहिए। तो इधर ही ध्यान रखना, जो भी काम की बात है वो बाद में करो। जैसे कि आप मुझे देख रहे हो, पहले दिन से मेरे बाजू में कोई आया है बातचीत करने के लिए? कोई नहीं आया। ये है ना, रूम में लॉक करके रखता हूँ, अंदर किसी को आने ही नहीं दिया। तो आपको भी ऐसा डेडिकेशन रखना पड़ेगा, तब जाके हर महीने लाखों रुपया मिलेगा। ऐसे लाखों रुपया थोड़े रास्ते में पड़े तो आपको मिल जाएगी। आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। बाजू वाले से बातचीत करते रहे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। मेरी बात ध्यान से सुननी पड़ेगी। तो इधर ध्यान रखो पूरा का पूरा। 1.5 घंटा आप खुद को नहीं संभाल सकते तो पूरी जिंदगी कैसे संभालोगे? अगर आप खुद को 1.5 घंटा नहीं संभाल सकते हो, एक दिन का सुबह का खाली 1.5 घंटा आपकी जिंदगी बदलने वाला है, वो 1.5 घंटा नहीं संभाल सकते हो तो आप पूरी जिंदगी कैसे संभालोगे? जो बंदा खुद को कंट्रोल करता है ना, वो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। मैं वापस बोल रहा हूँ, जो भी बंदा खुद को कंट्रोल कर सकता है वो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। तो दुनिया को कंट्रोल करे उससे पहले खुद को कंट्रोल करना सीखो। दुनिया को कंट्रोल करे उससे पहले खुद को कंट्रोल करना सीखो, आप पूरी दुनिया जीत जाओ। लेकिन सबसे पहले खुद को कंट्रोल करना पड़ता है, इधर ध्यान रखना पड़ता है। कैमरा बंद वाले कैमरा चालू है, सभी को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि 1.5 घंटा खुद को संभालना सीखे, क्योंकि एक छोटी छोटी आदत आप सुधार लोगे तो ऑटोमेटिक आपका धंधा बढ़ेगा। आदत सुधारने से ही जिंदगी सुधरती है, जिंदगी बदलती है। आदत खराब है, अगर मेरी मीटिंग चल रही है और साथ साथ में आप बातचीत कर रहे हो बाजू वाले के साथ, तो आपको एक भी पैसे का फायदा नहीं होने वाला है। तो आप सभी को इधर ध्यान देना पड़ेगा मेरी तरफ। कल हमने देखा था ब्रॉडकास्ट से रिटेलिंग कैसे करें, और पुराने जितने भी लोग हैं, पहली बैच वाले मुझे सुन रहे, उनको भी छोटा छोटा कोई भूल हो रहा है तो उनको भी मालूम पड़ा होगा कि ये गलती हम अभी भी कर रहे हैं। लास्ट 1.5 महीने से स्टेटस कैसे चढ़ाना है वो भी आइडिया पक्का होना चाहिए। स्टेप टू स्टेप कब चढ़ाना है, सुबह में तुरंत लगा देना है, क्योंकि सुबह सुबह में लोग व्हाट्सएप सोशल मीडिया ज्यादा देखते हैं, बाद में नौकरी धंधे पे बहुत सारे लोग लग जाते हैं, बाद में नहीं देखते। तो सुबह सुबह में हमने स्टेटस वो सब लगा दिया, ब्रॉडकास्ट में डाल दिया, तो सामने वाला बंदा सुबह सुबह में देख सकता है। और मार्केट में लोग क्या करते हैं, पूरा दिन काम पे लग जाते हैं तो रात को व्हाट्सएप खोलते हैं। तो सुबह में आप डाल दोगे तो पूरा दिन कभी ना कभी वो दोपहर को या शाम को वो देख लेगा और आपका काम हो जाएगा। तो ब्रॉडकास्ट लिस्ट कैसे बनाना है और स्टेटस कैसे डालना है, और मतलब ये सब छोटा छोटा चीज मैंने कल आपको बता दिया। आपको ये क्या करना है, सभी लोगों को ध्यान देना है खुद की टीम में, जितने भी पुराने डिस्ट्रीब्यूटर है, मतलब फर्स्ट बैच वाले, लास्ट महीने वाले, उनको खुद की टीम के डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बैठ के ये सिखाना पड़ेगा।
जितने भी टीसी बाबू है, पहली बैच वाले हैं, उनको ये सिखाना पड़ेगा। ये नई बैच वालों, अभी जो नए डिस्ट्रीब्यूटर हमारे दूसरी बैच में जुड़े, उनको सिखाना पड़ेगा कि कैसे स्टेटस में चढ़ाया जाता है। लाइव सिखाया जाएगा, पास में बैठ के सिखाना पड़ता है। ब्रॉडकास्ट लिस्ट भी उनका बनाना पड़ता है। बाद में एक बार सिखाओगे तो पूरी जिंदगी वो करेंगे। तो एक बार सिखाने से वो एक बंदा पूरी जिंदगी ऐसा कर सकता है, तो सिखाना चाहिए नहीं सिखाना चाहिए? आपको मेरी बात समझ में आ रही तो हैंडल हिलाओ। हैंडल है ना आपके पास? वेरी गुड, सबके पास हैंडल है। वेरी गुड। तो आपको आज वही काम करना है पूरा दिन। कल पालनपुर में संजय पटेल सर आने वाले, जीटीएस में संजय पटेल सर डायमंड। उनका महीने का, दोनों बाप बेटे का इनकम है महीने का 25 से 30 लाख रुपया। वो सर कल जीटीएस में शेयरिंग के लिए पालनपुर आने वाले हैं। तो सभी डिस्ट्रीब्यूटर को दबा के मस्त तैयारी करना है। जिन लोगों का टोकन पेमेंट आए उनको भी उठा के लाना है। जिन लोग हमारे रेगुलर प्रोडक्ट यूजर कस्टमर है उनको भी उठा के लाना है। मतलब जो भी बंदा ऑल भर देता है, जिनकी संख्या ज्यादा होती है, वही लोगों की टीम फास्ट स्प्रेड होती है। वही लोग हर महीने आने वाले 5 साल के बाद लाखों रुपया कमा सकते हैं। तो अभी से मैं आपको बता रहा हूँ, आप सभी लोगों को ये ध्यान देना है, पूरा दिन एक ही काम करना है। एक जीटीएस का तैयारी, दूसरा है ब्रॉडकास्ट लिस्ट कैसे, ब्रॉडकास्ट ग्रुप कैसे बनाना है, स्टेटस कैसे लगाना है, वो पूरा दिन सिखाना है प्रैक्टिकली। दूसरा, परसों मैंने बोला था 5 बार डायलॉग लिखने के लिए बोला था, तो उनका भी चेक करना है सभी लीडर लोगों को रूबरू जाके। और टीसी अबाव खुद को भी लिखना है, ऐसा नहीं कि खुद को नहीं लिखना है, खुद को भी मास्टर बनना है। तो 5 बार जो डायलॉग लिखने के लिए बोला था, मैंने क्या बोला था, 5 बार लिखोगे तो आपके दिमाग में स्टोर हो जाएगा और वो नॉलेज पूरी जिंदगी काम आएगा। तो आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? एक बार आलस मिटा के लिखने से वो डायलॉग पूरी जिंदगी आपको काम आता है। तो लिखना चाहिए नहीं लिखना चाहिए? अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो चैट बॉक्स में नीचे वाई लिखो, यस लिखो। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? शॉर्ट में जैसे कि मैंने बोला कि एक बार स्टेटस लगाना कैसे, वो सिखाने से बंदा हर दिन लगा सकता है, पूरी जिंदगी काम करता है। वैसे जो भी काम मैंने बताया आपको, वो 5 बार डायलॉग लिखने के लिए बोला था, वो एक बार आपके दिमाग में स्टोर हो जाएगा, उसके बाद पूरी जिंदगी वो काम आएगा। हर दिन थोड़ा लिखना है, वो हर दिन लिखोगे तो अच्छा है, लेकिन 1-2 बार लिखने से आपको पूरी जिंदगी वो डायलॉग काम आता है। तो कंपलसरी लिखना ही चाहिए। माइक बंद रखो, जिनका भी खुलता है बार बार। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, एक बार सिखाने से पूरी जिंदगी कोई भी बंदा करता है, तो वो काम करना चाहिए माता जी। और जो भी लोगों को जबरदस्ती करवा जाते हैं उनको कुछ फायदा नहीं होता। वो भी मेरी बात आपको समझ में आ रही है सबको? जो भी लोगों को जबरदस्ती करवा जाता है, 10 बार बोलने के बाद वो करते हैं, उनको इस जन्म में कुछ नहीं मिलने वाला। जो बंदा राजी खुशी काम करता है, जो इधर में सुबह में बताओ राजी खुशी काम करता है, उसको ही उसके घर पे राजी खुशी पैसा आता है। राजी खुशी पैसा किसके घर पे आएगा? जो राजी खुशी काम करेगा, हैप्पी रह के काम करेगा, उनके ही घर पे पैसे आएंगे। जबरदस्ती जो बंदा काम कर रहा है, जबरदस्ती लिस्ट बना रहा है कस्टमर का, जबरदस्ती काम कर रहा है, उसको कुछ फायदा नहीं होने वाला है। अभी मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट प्रमोशन करने में बहुत सारा चीज छुपा हुआ है। प्रोडक्ट प्रमोशन करने में आपको रोकड़ा मिलेगा, प्रोडक्ट प्रमोशन करने से आपका टीम बनेगा, प्रोडक्ट प्रमोशन करने से आपका हर हफ्ता चेक बनेगा, प्रोडक्ट प्रमोशन करने से आपका फटाफट रैंक चेंज होएगा। वो सब बातें मैंने बताई थी। प्रोडक्ट प्रमोशन बहुत सारे लोगों ने चालू भी कर दिया है, ग्रुप में फोटो आना चालू हो गया, वो बॉक्स भर के फैमिली के साथ वो लोग समझा रहे। छोटा छोटा प्रोडक्ट का स्टॉक लेने के लिए मैंने बोला था, और वो ऐसा भी मैंने बोला था कि आज के दिन प्रोडक्ट स्टॉक आप ले लोगे तो ही आपका धंधा बढ़ेगा। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि नहीं सर, मैं तो कल परसों प्रोडक्ट स्टॉक लूंगा, तो वो कभी नहीं लेने वाले। वो खुद को ही खाली समझा रहे, दुनिया को समझा रहे। और प्रोडक्ट स्टॉक नहीं होगा तो आप घर से निकलोगे कैसे? प्रोडक्ट स्टॉक नहीं होगा तो अगर कोई कस्टमर मिल भी गया तो आप दोगे क्या? तो
मैंने आपको वो भी बताया था कि लास्ट 7 पीढ़ी से हमारे पास अभी भी 30,000 रुपया नहीं है हमारे पॉकेट में। तो आप सबको समझ जाना चाहिए कि उससे बड़ा कोई धंधा मार्केट में कर ही नहीं सकते, क्योंकि मार्केट में सब धंधे में 5-10 लाख, करोड़, 50 लाख वो सब लगाना पड़ता है। हमारे धंधे के अंदर 25-30 हजार का प्रोडक्ट स्टॉक लेने से, दूसरे से उधार पैसे लेने से 1 महीने के बाद वापस दे देना। एक बार उधार लेने से आपका धंधा सेटल होता है तो लेना चाहिए। तो अभी भी जिन लोगों ने प्रोडक्ट स्टॉक नहीं लिया है उनको ईमानदारी से ले लेना। जिन भी लोगों ने प्रोडक्ट स्टॉक नहीं लिया है वो सभी लोगों को ईमानदारी से प्रोडक्ट स्टॉक ले लेना है, नहीं तो आपका धंधा बढ़ने वाला नहीं। खाली नॉलेज लेने से कुछ नहीं होने वाला है। जो मैं सिखा रहा हूँ उसका प्रैक्टिकल करोगे तो ही आपको फायदा होएगा। तो सभी लीडर लोगों को ध्यान देना पड़ेगा खुद की टीम में, किसने प्रोडक्ट स्टॉक लिया है, किसने नहीं लिया है। उनको बार बार फायदा समझाना पड़ता है तब जाके लेते हैं। मैंने क्या बोला, जबरदस्ती काम करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको ईमानदारी से हमारी बात माननी पड़ेगी। अगर हमारी जैसा आपको जिंदगी बनाना है तो हमारी बात माननी पड़ेगी ना। उसमें कोई चमत्कार थोड़ा होता है डायरेक्ट। तो जो मैं इधर बोलता हूँ वो सब करते जाओ खाली बस। और भरोसा करते हो तो आंख बंद करके भरोसा। और जितना भी पैसा देते हो तुरंत प्रोडक्ट तो खुद मांग लो खुद के सीनियर से। जितना भी आप पैसा देते हो उतना ईमानदारी से पूरा प्रोडक्ट स्टॉक लेने का जिम्मेदारी खुद का है। जो लोग टाइम पे प्रोडक्ट स्टॉक नहीं लेते हैं उनका हिसाब किताब का लफड़ा चलता है। बाद में आते हैं, सर हमने तो आंख बंद करके भरोसा किया था, आपने बोला था ऐसा। लेकिन आंख बंद करके भरोसा तो करो, लेकिन पूरा आंख बंद ही मत रखो। वो भी थोड़ा आपका जिम्मेदारी है। आपके आईडी में खरीदारी हुआ कि नहीं वो भी चेक करना पड़ता है। जो भी पैसा आपने दिया है आपके आईडी में खरीदारी हुआ कि नहीं हुआ है वो कुछ को चेक करना पड़ता है। किसको जिम्मेदारी है। वो आईडी खोलना कैसे, वो सीख लेना है खुद के सीनियर से। आपको सीनियर को बोलना है कि मुझे को सिखाओ आईडी कैसे खोला था। आपके मोबाइल में ही आईडी खुलता है, एकदम आसान है। आप हर दिन व्हाट्सएप खोलते ऐसा ही आईडी खुलता है, एकदम आसान है। किधर खरीदारी किधर किया हुआ किधर दिखाता है वो भी देख लेना है। तो पूरा पैसे का खरीदारी हुआ कि नहीं और उसका प्रोडक्ट स्टॉक लेने का पूरा प्रोडक्ट स्टॉक लेने का जिम्मेदारी खुद का है। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर क्या करते हैं गलती, वो ऐसा सामने से बोलते नहीं सर मुझे अभी पूरा मत दो, थोड़ा ही दो। क्यों भाई, तुमको थोड़ा धंधा करना है पूरा धंधा करना है। अगर आप प्रोडक्ट स्टॉक नहीं ले रहे हो तो आपका खुद का जिम्मेदारी है। कल कुछ लफड़ा हो रहा है तो आपका प्रॉब्लम। आप सो रहे हो, आपको जगना पड़ेगा। प्रोडक्ट स्टॉक जितना भी पैसा दे दो उतना खरीदारी तुरंत हो जाना चाहिए और आपका प्रोडक्ट स्टॉक भी पूरा का पूरा ले लेना है। वो आप सबका जिम्मेदारी है। ऐसा अकेला सीनियर का जिम्मेदारी नहीं है, खुद का भी जिम्मेदारी। सीनियर लोग तो उनके फर्ज में जो आता है वो बजाते रहते हैं, लेकिन आपका भी जिम्मेदारी है। प्रोडक्ट मांगना टाइम पे, ये सब वो काम करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही तो वापस चैट बॉक्स में यस लिखो, नहीं तो हिसाब किताब का लफड़ा ही चलेगा आपके जीवन में। आपके अंडर में भी जो भी लोग आ रहे हैं उनके साथ भी ऐसा बर्ताव करो। टाइम पे हिसाब। जिनके टीम में हिसाब टाइम पे नहीं होता उनका ही लफड़ा चलता है, उनकी टीम टूट जाती है, पूरी जिंदगी का वाट लग जाता है। जो बंदा है वो भी खो जाता है, ऊपर वाला भी खो जाता है। हिसाब नहीं देना पड़े इसके लिए, ऐसा लफड़ा चलता है। मेरी बात कड़वी लगे अच्छी लगे, यही रास्ता है सही दिशा में जाने का। मैं बोल रहा हूँ बहुत सारे लोगों को मेरी बात अच्छी नहीं लगती है क्योंकि उनको लफड़ा करने में मजा आता है, तो अच्छी नहीं लगती है मेरी बात। लेकिन मैं बोल रहा हूँ यही सही रास्ता है ईमानदारी का। ये व्हाइट बिजनेस है, एक एक पैसा टीडीएस कट करके आता है, उधर 2 नंबर का काम एक भी नहीं चलता है। तो आप सबको ध्यान देना पड़ेगा तब जाके लंबा चलोगे। तो आज पूरा दिन क्या काम करना है आपको मैंने बता दिया है। तो आज जिधर जीटीएस है वो सभी लोगों को जीटीएस का फायदा उठाने दबा के तैयारी करना है। ऑनलाइन जीटीएस हम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग खाली बोलते हैं कि सर हम ऑनलाइन जीटीएस का फायदा उठाएंगे, लेकिन फायदा नहीं ले रहे। मैं देखता रहता हूँ कितनी संख्या अंदर बैठी है जूम के अंदर, ऑनलाइन जीटीएस करते हैं लेकिन फायदा नहीं। वो गेस्ट भी नहीं बिठाते, खाली खुद अकेले बैठे रहते। तैयारी ने आपने तैयारी बराबर किया, 3-4 लोगों को इन्वाइट किया, नहीं आया तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तैयारी नहीं करते हो, अकेले बैठते हो तो आपको क्या फायदा होना है। ऐसे थोड़ा टीम बनेगा।
तो जितने भी पहली बैच वाले थे, ये दूसरी बैच वालों को मैं नहीं बोल रहा हूँ गेस्ट लाने के लिए, दूसरी बैच वालों को तो अकेले आना है, खाली सीखना पड़ेगा इस महीना का, बाद में धमाल मचाना है। तो पहली बैच वालों को गेस्ट बिठाना है, उनको सिखाया गया है कौन सा शब्द प्रयोग नहीं करना है, कैसे बिठाना है। नए लोग गलती करते हैं तो उनका केस खुद बिगाड़ देते। तो नए लोगों को जल्दबाजी करके नया बंदे को इस धंधे में लाने का जल्दबाजी नहीं करना। ये महीना आपको खाली सीखना है। एक महीना धीरज रखने से पूरा जिंदगी सेटल हो सकता है, तो सीखना चाहिए। तो एक दूसरी बैच वाले जो है नए डिस्ट्रीब्यूटर, उनको सीखना है ये महीना, बाद में नया गेस्ट लाना है। मैं आपको जब तक ना सिखाऊं कि नए बंदे को कैसे लाना है, तब तक आपको किसी भी नए बंदे को बात नहीं करनी। आपके सीनियर के साथ मिलकर ही काम करना, अकेले काम नहीं करना। और पहली बैच वाले, उनको सिखाया गया है कौन सा शब्द प्रयोग नहीं करना है, तो वो लोगों को ही गेस्ट लाना है। तो उनको पूरा दिन आज एक ही काम करना है, जिधर जिधर जीपीएस है उनको तैयारी करना है, नया गेस्ट बिठाने का तैयारी करना है और दबा के तैयारी करना है। मिनिमम 5 लोगों को रूबरू आमंत्रित करना है। उसमें कंटाला नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपका इंडस्ट्री बड़ा हो रहा है, आपका टीम बड़ा हो रहा है। अगर आपका फैक्ट्री बड़ा करना है तो आमंत्रित करने के लिए जाना पड़ेगा गली गली। ऐसा नहीं कि सामने से कोई बंदा आएगा और आपके जीवन में चमत्कार होगा, ऐसा नहीं होने वाला है। तो आप सभी को आमंत्रित करने, दूसरे बंदे को लाने के लिए, रूबरू आमंत्रण देने के लिए आपको कंटाला नहीं आना चाहिए। जीवन में कंटाला आता है वो बंदा फेल हो जाता है। तो एक जीटीएस का तैयारी करना है आज पूरा दिन। दूसरा काम क्या करना है, आप सब लोगों को ब्रॉडकास्ट लिस्ट जो भी है, स्टेटस कैसे चढ़ाना है वो सिखाना है पूरी टीम। जिन लोगों ने 5 बार रट्टा नहीं मारा है, वो डायलॉग लिखने के लिए मैंने बोला था, वो भी लिखना है। जिन लोगों ने लिस्ट अभी तक नहीं बनाया 50 संबंधी लोगों का, उनको लिस्ट भी बना के फोटो डालना। किसी का लिस्ट का फोटो आया ही नहीं है अभी तक। काम चोरी करने से कुछ नहीं मिलने वाला है। मेरी बात मानोगे तो ही आपको आपका धंधा चलेगा। तो अभी मैं आज के सेशन के लिए आगे बढ़ने के लिए जा रहा हूँ। बराबर ध्यान देना, क्योंकि जितना भी मार्केट में काम करो, लेकिन आज का सेशन आपने मिस किया तो मार्केट से आप पैसा नहीं उठा पाओगे। मतलब मार्केट से जो जो रिजेक्शन आ रहे हैं, जो जो सवाल आ रहे हैं, उनका जवाब देके कैसे पैसा लेके उधर से खड़ा होना है, वो मास्टरी आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। और किसका मास्टरी है? प्रोडक्ट रिटेलिंग करने के लिए आप जाते हो मार्केट में, तो सामने वाला सवाल करता है और कौन सा सवाल आता है उसके ऊपर क्या जवाब देना है, वो मास्टरी मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ। एंड तक बने रहना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बीच में निकल जाते हैं, वो गरीब बनेंगे। लास्ट 7 पीढ़ी से जो काम कर रहे थे, गरीब थे, वो काम करने के लिए आप भाग जाओगे और माई लाइफ स्टाइल का ये पूरा नहीं सीखोगे नया, तो आपके जीवन में कुछ नहीं होने वाला। तो भागना नहीं, एंड तक बने रहना है। अभी 250 लोग बैठे, उनको एंड तक बने रहना है मेरे साथ, बीच में भाग मत जाना, नहीं तो जिंदगी भाग जाएगी आपकी पूरी। ओके, तो मैं आशा रखता हूँ आप ठिकाने बैठे हो, कैमरा बंद वाले कैमरा चालू, वो सब ध्यान से देखना। एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंट रहेगा, बारीकी से आप सीख लोगे ना तो आप बहुत बड़ा धंधा कर पाओगे। अभी केडी सर मुझे बताएंगे कि पीपीटी पूरे स्क्रीन में शेयर हुआ है कि नहीं, आपको दिख रहा है कि नहीं पूरा। केडी सर, डीपी सर, केडी सर, जो भी है। यस सर। वेरी गुड। अभी सब लोग माइक बंद रखेंगे और मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन में आप सबका हार्टली वेलकम है। और आज का जो सेशन है वो रिपीट भी नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आज कोई लोग चूक गए तो कल में वापस समझाऊंगा, ये रिपीट नहीं होने वाला है। एक दिन का एक सेशन एक दिन में ही चलता है, बस सुबह सुबह, पूरा दिन नहीं, सुबह सुबह। बाद में आपको सीखने को ही नहीं मिले। तो बराबर ध्यान देना है इधर सब, और ठिकाने पे बैठ जाना है। डायरी पेन तो कंपलसरी है सबका, अच्छा पॉइंट लिखना है, आपको पूरी जिंदगी काम आए। तो सभी विजनरी ग्रेट डिस्ट्रीब्यूटर लीडर का मैं हार्टली वेलकम करता हूँ आज की मॉर्निंग जूम के अंदर। एक बार मैं खाली रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग काम आएगा कभी भी। ओके, सब लोग ध्यान से बैठना, बीच में कोई माइक मत खोलना, मैं बोलूंगा तभी माइक खोलना है। Recording in progress. ओके, तो आज का मॉर्निंग सेशन के अंदर मैं अमिल पटेल आप सभी का हार्टली वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। सभी लोगों को बराबर ध्यान से बैठना इधर, क्योंकि आज का सेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
कि आप मार्केट में समझाने के लिए जाते हो तो सामने वाला कोई बंदा सवाल करता है तो उसको क्या जवाब दे के आप उधर से पैसा लेके खड़े हो सकते हो। मतलब जिधर जिधर जाओ तो अच्छा जवाब देके कैसे पैसा लेके आना है, वही हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। जितना भी अच्छा समझाओ लेकिन आप पैसा सामने से नहीं निकलवा पाते हो तो आपका धंधा कैसे बढ़ेगा। तो सवाल का प्रॉपर जवाब क्या है वो मैं आज सिखाने वाला हूँ। प्रोडक्ट रिटेलिंग का स्पेशल आज का सब्जेक्ट है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। तो अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आप सबको ध्यान से देखते जाना है। कल हमने क्या क्या देखा सुना था मैंने एडवांस आपको बता दिया तो वो मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। आज पूरा दिन वही आपको काम करना है, ब्रॉडकास्ट वाला लिस्ट बनाना है, वो सब मास्टरिंग। आज हम सीखेंगे मास्टरिंग प्रोडक्ट ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। प्रोडक्ट ऑब्जेक्शन, प्रोडक्ट का जो भी सवाल है उसको कैसे हैंडल किया जाए वो हम आज सीखने वाले हैं। उसका एक सिस्टम है। तो सिस्टम क्या है, बराबर ध्यान से सुनो। सिस्टम ये है कि आप मार्केट में पहला तो कस्टमर बनाओ। कस्टमर बनाने के बाद आपका टीम कैसे बनेगा वो भी मैं आपको साथ साथ में सिखाने वाला हूं। तो पहले आपको कस्टमर बनाना मतलब प्रोडक्ट यूज करने के लिए देना कस्टमर। दूसरा उसको सेटिस्फाइड कस्टमर में कन्वर्ट करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सर्विस देने में कचास रखते हैं। कैसा कचास रखते हैं कि प्रोडक्ट तो दे रहे, बाद में उसका हालचाल पूछते ही नहीं कि भाई तू रेगुलर ले रहा है कि नहीं ले रहा है, आपको कोर्स तोड़ना नहीं है, आपकी बीमारी जड़ से खत्म करनी है तो आप थोड़ा पेशेंस रखना, धीरज रखना, विश्वास रखना। कभी कभी हफ्ते में एक बार उसको रूबरू भी मिलना पड़ता है। ये सब करवाने के बाद, पूरा कोर्स करवाने के बाद उसको अच्छा रिजल्ट मिलता है। आधा अधूरा कोर्स कोई छोड़ देता है तो उसको रिजल्ट नहीं मिलता, आप सबको मालूम। तो आप सभी लोगों को ध्यान में क्या रखना पड़ेगा, सभी डिस्ट्रीब्यूटर लीडर को, आप कस्टमर तो बना रहे हो मार्केट में लेकिन उनको कन्वर्ट करना है सेटिस्फाइड कस्टमर। तब जाके उसको रिजल्ट मिलेगा, तब जाके वो बंदा मार्केट में हमारी कंपनी के, हमारी प्रोडक्ट के बारे में, आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें करेगा। अगर आपने आधा अधूरा कोर्स करवाया है, रिजल्ट नहीं मिला तो वो बंदा हमारी प्रोडक्ट के बारे में गलत प्रचार करेगा तो उसके जिम्मेदार हम खुद है। अगर बार बार समझाने के बाद वो रेगुलर कस्टमर हमारा नहीं बनता है, पूरा कोर्स नहीं करता है तो सामने से आपको बोल देना है कि भाई आपने कोर्स पूरा नहीं किया, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो हमारी यार गलती से भी गलत बात मार्केट में मत करना, क्योंकि आप पूरा कोर्स नहीं कर रहे हो तो आपको रिजल्ट कैसे मिलेगा, सामने से उसको बोल देना है क्योंकि उसका गलती है। लेकिन मेहनत हमको पूरा ये करना है कि हमारा जो भी बंदा है वो पूरा कोर्स करे, कुछ भी करके, वही हमारा मेहनत रहना चाहिए सभी डिस्ट्रीब्यूटर लीडर का। तो सबसे पहला कंज्यूमर बनाना है, बाद में उसको सेटिस्फाइड कंज्यूमर में कन्वर्ट करना है। बाद में क्या होगा, बराबर ध्यान से देखते जाए। बाद में उसका ज्वाइनिंग हुई। बहुत सारे लोग आज मेरे सामने बैठे हैं, वो लोगों ने पहले प्रोडक्ट यूज किया था, उनको प्रोडक्ट का रिजल्ट अच्छा लगा, बाद में डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, आसानी डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, आज बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं क्योंकि उनको प्रोडक्ट यूज करने से ही मालूम पड़ गया था कि हमारी प्रोडक्ट में दम है। इसके लिए उनको भरोसा आ गया तो डिस्ट्रीब्यूटर जल्दी बन गए। तो आपके मार्केट जो भी आप फैमिली के साथ प्रोडक्ट प्रमोशन कर रहे हो वो जी जान लगा के मेहनत करना है, क्योंकि प्रोडक्ट प्रमोशन फैमिली के साथ करते हैं ना, उसमें सब कुछ काम आ जाता है, ज्यादा से ज्यादा काम उसमें ही आ जाता है। मतलब रोकड़ा भी आपको कमाना मिलता है, आपका खर्चा भी साथ में निकलता है, आपका टीम भी साथ साथ में ऑटोमेटिक बन जाता है, आपका बीवी भी बढ़ता है, हर वीकली आपको रेगुलर चेक भी बनता है, आपका रैंक प्रमोशन भी फास्ट होता है। सब कुछ प्रोडक्ट प्रमोशन फैमिली के साथ करते हो उसके अंदर हो जाता है, बड़ा से बड़ा काम उसमें होता है। तो उसमें आप सबको मजा आना चाहिए। तो सबसे पहले आपको कस्टमर बनाना है, दूसरा आपको उसको भरोसा देने के बाद, रिजल्ट लेने के बाद कन्वर्टिंग सेटिस्फाइड कस्टमर, सेटिस्फाइड संतोषकारक कस्टमर बनाना है, और उसका बाद में नया ज्वाइनिंग करना है। नया ज्वाइनिंग करने के बाद उसको विजनरी एजुकेशन में डाल देना है। लास्ट में ट्रेनिंग आता है, देखो छोटा मोटा उसका ज्वाइनिंग करवा लिया आपने इस महीने में, प्रोडक्ट यूज करवाने के बाद फटाफट आपने वो कस्टमर बनाए और फटाफट उनको थोड़ा रिजल्ट दिलवाया,
उसके बाद आपने यही महीने में आपने एंड तक डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया, तो उसको क्या करना है, हमारा तीसरा बैच जब चालू होएगा विजनरी एजुकेशन का, तो उसके अंदर आपको ऐड कर देना है। तो वो बंदा भी आपके जैसा सीखेगा, वो बंदा भी आपके जैसा ट्रेन होएगा, वो बंदा भी मार्केट में धमाल मचाएगा, वो बंदा कमाएगा, आप खुद भी पैसा कमाओगे। समझो मेरी बात, ये सिस्टम है हमारा। तो पहले कंज्यूमर बनाओ, बाद में सेटिस्फाइड कंज्यूमर बनाओ, बाद में उसका ज्वाइनिंग करो, बाद में उसको ट्रेनिंग में डालो। उतना ही सिंपल काम है। ये हमारे खून में बस जाना चाहिए, हमारे लोही में बस जाना चाहिए सिस्टम। और कैसे करवाना है ज्वाइनिंग, देखो पहले आपने कंज्यूमर बनाया, आपके मोबाइल पे दिख रहा होगा, बाद में क्या किया, कन्वर्ट टू सेटिस्फाइड कस्टमर। तो आप प्रोडक्ट देके कंज्यूमर बनाते हो, बाद में सेटिस्फाइड कस्टमर बनाते हो। बाद में क्या करना है, वही कस्टमर को नई ज्वाइनिंग करवाने के लिए आपके सीनियर को मिलाना है। आपका जो सीनियर लीडर है ना, उसको प्लान दिखा के, पैसा कितना मिलता है, कमाई कैसा होता है, वो दिखा के वो क्या कर देगा, उसका ज्वाइनिंग करवा देगा। तो आप सभी डिस्ट्रीब्यूटर को मेरा रिक्वेस्ट है, आपका जो भी कस्टमर है उनको रिजल्ट मिलने के बाद तुरंत आपके सीनियर को मिलवा देना है, तो जल्दी आपका डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएगा। और वो नया डिस्ट्रीब्यूटर बनता है, उसको वापस आपके सीनियर लीडर को मिला के उसको ट्रेनिंग में डाल देना है। जो दिन आपका सीनियर साथ में आएगा, नया ज्वाइनिंग का जो भी पेमेंट सामने वाला देता है वो ले लेगा, वही दिन वो ये एजुकेशन सिस्टम का पार्ट समझा के वो ट्रेनिंग का पैसा भी ले लेगा। 199 रुपया जो लेना है वो ले लेगा, उसका फायदा समझा, वही दिन काम हो जाएगा। तो देखो हमारा सिस्टम पावरफुल है कि नहीं, मतलब आप सिस्टम से काम करते हो, जो बताया जाता है वैसे ही काम करते, तो ही आपको बड़ा रिजल्ट मिलेगा। ऑटोमेटिक टीम भी बनेगा, ऑटोमेटिक रोकड़ा भी कमाना मिलेगा, मतलब रैंक प्रमोशन भी होएगा, हर हफ्ता इनकम भी बनेगा, सब कुछ उसके अंदर छिपा हुआ। तो आप सभी डिस्ट्रीब्यूटर को मैं जो सिस्टम बता रहा हूँ वो डायरी में सब लिख देना है, और स्क्रीनशॉट फोटो भी ले सकते हो, लेकिन डायरी में कंपलसरी लिखना है। और ये फोटो स्क्रीनशॉट है वो कभी भी गलती से भी स्टेटस में नहीं लगाना है। ये पीपीटी का फोटो है आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए, तो स्टेटस में नहीं लगाना है, फेसबुक में नहीं लगाना है, किधर भी नहीं लगाना है। ये खाली आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए ही बोल रहा हूँ, खास ध्यान रखना। तो अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ फटाफट आप सबकी परमिशन से। तो ऑब्जेक्शन हैंडल कैसे किया जाए, सवाल आता है उसका जवाब कैसे दिया। जितना भी अच्छा प्रोडक्ट समझा लो, लेकिन सवाल का जवाब हैंडल नहीं कर पाओगे तो आपको सामने वाला पैसा नहीं देगा। बराबर ध्यान देना, एंड तक बने रहना, ये आपको किधर भी सीखने को नहीं मिलेगा। ऑब्जेक्शन इज नॉट रिजेक्शन, मतलब कोई बंदा सामने सवाल करता है, उसका मतलब वो मना नहीं कर रहा है कि मैं नहीं लूंगा। ऑब्जेक्शन के अंदर ही उसका हाथ छिपा हुआ है, क्योंकि सामने वाला बंदा सवाल करे, उसका मतलब हमारी प्रोडक्ट के बारे में भरोसा लेना चाहता है। अगर कोई बंदा गलती से ऐसा बोला कि आपका प्रोडक्ट तो मैं ले लेता हूँ लेकिन रिजल्ट नहीं मिला, तो उसका मतलब ये प्रोडक्ट नहीं लेगा, ऐसा नहीं बोल रहा है। ये खाली भरोसा आपसे चाहता है कि आप मुझे भरोसा दो कि मैं प्रोडक्ट तो आपका ले रहा हूँ, लेकिन रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आपको भरोसा कैसे देना है वो मैं आपको सिखाऊंगा आगे। उसका मतलब मैं ये समझाना चाहता हूँ कि वो ऑब्जेक्शन मतलब किसी का सवाल आता है तो सवाल का मतलब ना नहीं है, सवाल का मतलब हाँ है। आप उसको प्रॉपर संतोषकारक जवाब दोगे, बाद में वो बंदा आपको पैसा निकाल के देगा। मैं ये बोलना आपको चाहता हूँ। तो सभी डिस्ट्रीब्यूटर, सभी लीडर को ध्यान देना है कि कोई बंदा सवाल करता है तो आपको खुश हो जाना है, कोई बंदा सवाल करता है तो आपको खुश हो जाना है, क्योंकि वही बंदा आपको पैसा देगा। खाली प्रॉपर संतोषकारक उसको जवाब देना है। ये मेन मास्टर है हमारे धंधे का। तो देखते जाना आगे आगे। आपको खुद को बैलेंस रखना है। अगर कोई बंदा आपको सवाल करे तो आपको खुद को बैलेंस, खुद को रखना जरूरी है। आप दिमाग से हिल मत जाना कि ये तो बंदा अभी सवाल कर रहा है तो अभी कुछ नहीं करेगा, ऐसा मत समझना।
सवाल कर रहा है उसका मतलब वो आपका पक्का कस्टमर है। कोई बंदा ही ऐसा होगा कि नहीं लेगा। बाकी जितने भी लोग सवाल करते हैं वो हमारे धंधे में मतलब रिटेलिंग भी कर मतलब प्रोडक्ट लेने के लिए भी रेडी हो जाते, नए ज्वाइनिंग करने के लिए भी रेडी हो जाते। तो सवाल आता है तो डरना नहीं है, डट के जवाब देना। क्या जवाब देना है मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो आपको खुद को बैलेंस रखना, आपका दिमागी संतुलन बिगड़ना नहीं चाहिए। तो ऐसा सवाल आपको मार्केट से आ सकता है। कैसा कैसा सवाल है आप देखते जाना। कोई बोलेगा आपको कि आपके प्रोडक्ट तो महंगे हैं। दुकान वालों को भी लोग बोलते हैं ना, जैसे कि दुकान में हम कपड़ा लेने के लिए जाते हैं तो हम भी ऐसा सवाल करते हैं, हम भी ऐसा सवाल मारते हैं, हम भी ऐसा सवाल मारते हैं कि सर बात तो सही है लेकिन आपका कपड़ा बहुत महंगा है। हम खुद भी ऐसा बोलते हैं ना। हम केला लेने के लिए जाते हैं लारी पे, हम कुछ भी वस्तु लेने के लिए चीज वस्तु लेने के लिए जाते हैं तो हम भी सवाल करते हैं भाई माइक बंद रखो। बहुत बार बहुत सारे लोग माइक खोलते रहते हैं। मोबाइल के ऊपर छेड़खानी बिल्कुल मत करो, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन है। मुझे छेड़खानी मत करो, मोबाइल से दूर रख के बैठ जाओ, उंगली मत करो। मैं आपको क्या बोलना चाहता हूँ, मार्केट में आप कोई भी चीज वस्तु लेने के लिए जाते हो तो आप खुद भी सवाल करते हो, तो आपको भी कस्टमर सवाल तो करेगा। ऐसा मत समझना कि मेरे को कोई सवाल नहीं करना चाहिए और मेरा धंधा ऑटोमेटिक बढ़ता रहे। ऐसा तो होने वाला ही नहीं, क्योंकि सेल्स का धंधा है। तो मार्केट में जितने भी सेल्स के धंधे उन सभी को रिजेक्शन हैंडल करना पड़ता है, हमको नहीं, सभी दुकान वालों को, शोरूम वालों को, सबको। जैसा हम मार्केट में जाते हैं बहुत सारा सवाल करते हैं, वैसा हम भी अलग अलग सवाल आएगा। लेकिन एक बार मास्टर बन गए तो पूरी जिंदगी काम आएगा सवाल का जवाब। भाई माइक बंद करने के लिए बोलता हूँ, उसके बाद ज्यादा खोलते हैं। तो डिस्टर्ब मत करो, मोबाइल पे छिड़कानी करो ही मत। और लीडर लोग ध्यान रखो, जो पोस्ट है उनको भी ध्यान रखना है, जिनका माइक बोलता है तुरंत बंद करना है। मैं अभी आगे बढ़ रहा हूँ, बराबर ध्यान से देखते जाना। तो ऐसा सवाल आपको आ सकता है, प्रोडक्ट महंगे हैं, तो उसका जवाब क्या देना मैं आगे आपको सिखाऊंगा। दूसरा ये भी सवाल आ सकता है, रिजल्ट का गारंटी क्या। चलो मैं प्रोडक्ट तो ले लेता हूँ लेकिन रिजल्ट का गारंटी क्या है आपका, ऐसा भी सवाल आ सकता है। दूसरा, रिजल्ट मिले तो पैसा दूंगा। ऐसा भी बहुत सारे कस्टमर बोलते हैं कि आपका प्रोडक्ट मैं वापरता हूँ, बाद में रिजल्ट मिलेगा, बाद में मैं आपको डबल पैसा दूंगा। ऐसा भी बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो ऐसा भी सवाल आ सकता है, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होएगा ना, मैं प्रोडक्ट वापरूंगा तो कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होएगा। ऐसा भी लोग सवाल करते हैं। ये सब सवाल काम का है। देखो ये सब सीखना पड़ता है, पूरी जिंदगी काम आएगा ये सीखा हुआ। दवाइयों के लिए लाइसेंस है क्या, ऐसा भी लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे दिन हमने उनके सामने दूसरा काम करते हुए वो लोगों ने हमको देखा है। और हम दवाई बेचने वाले धंधे में, उनको ऐसा लगेगा कि ये पढ़ाई लिखाई वाला बंदा नहीं है साइंस में, तो बंदा के पास लाइसेंस है कि नहीं, ये भी सवाल आ सकता है। ऐसे अलग अलग सवाल आ सकते हैं, तो उसका प्रॉपर जवाब क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कुछ अच्छा पॉइंट है तो डायरी में लिखते जाना, आपको याद अच्छा लगेगा लिखोगे तो, और स्क्रीनशॉट लेके भी लिख सकते हो। अभी मैं फटाफट आगे बढ़ रहा हूँ, बराबर ध्यान देना। सबसे पहले ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है कि कोई भी ऑब्जेक्शन का जवाब देने के लिए यह 3 फॉर्मूला हर सवाल पे यूज करना है। कोई भी ऑब्जेक्शन, कोई भी मार्केट से सवाल आते, कोई भी प्रकार का सवाल, ऐसा नहीं कि मैंने जितना सवाल बताया उतना ही, कोई भी प्रकार का सवाल आता है तो सभी सवाल पे, सभी ऑब्जेक्शन पे जवाब देने के लिए ये 3 फॉर्मूला यूज करना ही है। तो कौन सा 3 फॉर्मूला, बराबर ध्यान से देखते जाए। तो सबसे पहला फॉर्मूला फील, दूसरा है बेल्ट, तीसरा है बाउंड। फील, बेल्ट, बाउंड, ये 3 फॉर्मूला से जवाब देके आप सामने वाले को हैंडल कर सकते हैं। तो क्या है फील, बेल्ट, बाउंड, वो मैं आपको बराबर अगले सवाल में मैं आपको बताऊंगा। इसका इस्तेमाल कैसे करना है उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आप नेटवर्क मार्केटिंग के सारे ऑब्जेक्शन हैंडल कर सकते हो। तो एग्जाम्पल मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, फील, बेल्ट, बाउंड है क्या और पूरी जिंदगी काम आएगा। जैसे कि कोई बंदे ने सवाल किया कि आपका प्रोडक्ट बहुत महंगा है, तो उसका जवाब क्या है वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो फील, बेल्ट, बाउंड का उपयोग कैसे करें।
बराबर ध्यान से देखना इम्पोर्टेंट है, इधर उधर ध्यान भटकना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग मेरे सामने बैठे हैं लेकिन बगल वाले से बातचीत कर रहे हैं, उनको कुछ फायदा नहीं होने वाला है, वही मार्केट से कंफ्यूजन लेके वापस आए। बराबर ध्यान देना। कोई सामने से सवाल करता है कि ये आपका प्रोडक्ट तो बहुत महंगा है, ये सवाल तो हर लोग करते हैं। मार्केट में जिधर भी आप जाओ आप खुद भी सवाल करते हो, तो ऐसा नहीं कि हमारी प्रोडक्ट के बारे में सवाल आता है। सभी मार्केट का चीज वस्तु खरीदने के लिए कोई भी बंदा जाता है तो ये सवाल तो मारता ही है, तो उसका जवाब कैसे देना है? अगर कोई बंदा बोले कि ये प्रोडक्ट बहुत महंगा है, बाजार में सस्ते विकल्प उपलब्ध है, अगर कोई बंदा ऐसा बोलता है कि मार्केट में उससे भी सस्ते प्रोडक्ट मिलते हैं, ऐसे ही सेम मिलते हैं सस्ते, ऐसा भी बोल सकता है। या ऐसा भी बोल सकता है मुझे लगता है कि मैं इसे महंगा है तो अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं खरीदी कर नहीं सकता, ऐसा भी वो बंदा बोल सकता है। तो आपको ऐसा कुछ सवाल है तो जवाब क्या देना है? फील फेल पावर। कैसे? सबसे पहले उसको स्माइल देना है। कोई भी कस्टमर का सवाल आता है ना तो उसका सबसे पहले स्माइल देना है, आपको माइल्ड बन जाना है, स्माइल देना है सबसे पहले। बाद में क्या जवाब देना है? सर आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही। जैसा सवाल आता है ना वही सवाल आपको रिपीट कर देना है। सवाल ही जवाब है, सवाल ही आपने रिपीट कर दिया वही जवाब बन गया। बहुत सारे लोग घबरा जाते कि सवाल आएगा तो मैं क्या बोलूंगा। कोई घबराने की चीज नहीं है, जो भी सवाल है उसको रिपीट करो बस। कैसे रिपीट करना है? सर, पहले स्माइल देना है, बाद में बोलना सर आप जो कुछ कह रहे हो वो बिल्कुल सही। मैं भी जब पहली बार इस प्रोडक्ट को देखा था तब यही मुझे भी लगा था, लेकिन जब मैंने इस प्रोडक्ट के यूएसपी मतलब का उसका प्लस पॉइंट मैंने जाना तब जाके मुझे मालूम पड़ा कि ये प्रोडक्ट मार्केट से महंगे नहीं, ये तो बहुत सस्ते प्रोडक्ट है। देखो जवाब वही है ना, जैसा उसने सवाल किया था वही जवाब रिपीट हो गया। मैं वापस बोल रहा हूँ, सर आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। मैं भी जब पहली बार इस प्रोडक्ट को देखा था तब मुझे भी महंगा ही लगा था, क्योंकि मैं भी इंसान ही हूँ। लेकिन जब मैंने इस प्रोडक्ट के यूएसपी प्लस पॉइंट को मैंने जाना तब मुझे पता चला कि मार्केट की प्रोडक्ट से महंगे नहीं, ये तो प्रोडक्ट मार्केट से बहुत सस्ते। तो ये जवाब आप दे सकते हो बिंदास। तो पहले हमने क्या क्या फील किया, फील। वो बंदा जो दिल में बात लेके घूम रहा है वही हमने उसको फील करवाया कि तेरे जैसा ही मैं था, ऐसा उसको फील करवाना है। बाद में क्या देना है? फील्ड। बाद में फेल्ट, मतलब बाद में उसको क्या करना है? प्रोडक्ट की क्वालिटी और फायदों पर जोर देना है। उसको हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी समझाना है। हमारा ये आयुष मंत्रालय का प्रीमियम मार्क मिला हुआ है सर, ये भारत सरकार की 5 लेबोरेटरी से मतलब उसको टेस्टिंग करवाना पड़ता है तब जाके लाइसेंस मिलता है। तो क्वालिटी है, इसके लिए उसका पैसा है सर। उसके अंदर कोई ड्रग नहीं डाला हुआ है जो हमारी बॉडी को नुकसान करे। ये प्योर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। तो क्वालिटी के बारे में थोड़ा कुछ बात उसको बताना पड़ेगा। बाद में फायदों पर जोर देना है कि आप पूरी जिंदगी डॉक्टर का दवाई लोगे तो कितना खर्चा होएगा सर? डॉक्टर का दवाई आपको पूरी जिंदगी खाना पड़ेगा। और हमारा एक प्रोडक्ट है, आप एक बार 5-6 महीना कोर्स कर दोगे उसके बाद पूरी जिंदगी का खर्चे से आप बच सकते हो। तो आपको ऐसा फायदा बता के फायदों पे जोर देना है। तो आपने क्या करवाया? फेल्ट। प्रोडक्ट का क्वालिटी बताया, फायदों पे जोर दिया, बाद में उसका लॉन्ग टर्म वैल्यू समझाए। जैसे मैंने आपको बोल दिया डॉक्टर के खर्च से बच सकते हैं, वो खर्चा भी आप बता सकते हैं कि अब तक आपने सर कितना खर्चा किया होगा। वो बोलेगा कि 80,000 का खर्चा किया, 1 लाख का खर्चा किया, 2 लाख का खर्चा किया। बाद में बोलना आपको रिजल्ट क्या मिला, तो सामने वाला बोलेगा कि नहीं सर रिजल्ट तो नहीं मिला, डॉक्टर तो बोल रहा है कि पूरी जिंदगी खाना पड़ेगा। तो सर पूरी जिंदगी खाना आपको मंजूर है? वो दवाई केमिकल वाला या हमारा प्रोडक्ट आयुर्वेदिक कोई नुकसान ना करे वो खाना मंजूर है? पूरी जिंदगी खर्च करना है, पूरा खर्चा उसमें चला जाएगा कमाई का, वो करना है? या शॉर्ट टर्म में आपको सही होना है, ठीक होना है, वो आपको कैसे लगा के बताना पड़ेगा। मोबाइल में कैसे लगा सकते हो, कागज पे भी समझा सकते हो कि कितना खर्चा आपका लाखों रुपया हो सकता है डॉक्टर का, और हमारा इतना खर्चे में आप सही हो सकते हो 5-6 महीने का कोर्स।
तुलना करने की बजाय आपको तुलना नहीं करना है, सामने फाइट नहीं करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कोई सवाल करता है ना कि तुम्हारा प्रोडक्ट तो महंगा है, तो हम उसके सामने वो जल्दबाजी पे आ जाते हैं, वो झगड़ा करने लगते हैं। नहीं नहीं, आप बोल रहे हो लेकिन हमारा प्रोडक्ट महंगा नहीं है, आपको लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो, हमारा महंगा नहीं है, ऐसा मत बोलो। ऐसा झगड़ा करके वापस आते। झगड़ा करोगे तो आप जीत जाओगे, लेकिन पैसा सामने वाला देगा नहीं। आपको झगड़ा नहीं करना है, तुलना नहीं करना है, यूनिक सेलिंग पॉइंट यूएसपी पर ध्यान देना है। उसको रिजल्ट भी दिखा सकते हो कि आपके जैसा एक कस्टमर हमको मिला था, वो भी ऐसा ही बोल रहा था। भाई माइक बंद रखो। आपके जैसा कोई कस्टमर हमको मिला था, वो भी ऐसा ही बोल रहा था, लेकिन उनको हमने भरोसा देके प्रोडक्ट यूज करवाया, तो वो बंदा भी कितना खुश है। देखो, आप उसका रिजल्ट का वीडियो देखो, तो आप किसी के कस्टमर का रिजल्ट का वीडियो भी दिखा सकते हो। मतलब आप बहुत सारा अलग अलग टेक्निक का सहारा लेके, फील्ड फेल फाउंड का सहारा लेके आप कोई भी सवाल का जवाब आराम से दे सकते हो। तो पहले सवाल का जवाब आपको सही में समझ में आया है और अच्छे से आपको सीखने को मिल रहा है, तो तुरंत माइक खोल के यस बोलो और तुरंत 1 सेकंड में माइक बंद करो। Yes, sir. ओके, उसका मतलब ये है कि आप सब लोग मेरे सामने बैठे हो, ध्यान देके सुन रहे हो। बहुत सारे लोग चैट बॉक्स में यस लिख रहे हैं, वेरी गुड। मतलब कैमरा बंद है, वो चैट बॉक्स में यस लिख रहे हैं, वेरी गुड। अभी तुरंत माइक बंद करो। अभी 1 सेकंड में माइक बंद। बहुत सारे लोग माइक खोलते बाद में बंद ही नहीं करते, तो उनको माइक खोलना ही नहीं है, बंद करना नहीं आता, वो खोलो ही मत। अभी भी नगीन भाई है, उनका माइक चालू, मैंने बंद कर दिया। माइक बंद रखो। और सीनियर लोग जो भी कोई बंदा माइक खोलता है तो आप डायरेक्ट वॉल म्यूट कर सकते हो। मैं मेरे खुद भी मैं माइक खोल दूंगा। सीनियर एमटीसी सर, खास ध्यान देना, क्योंकि इम्पोर्टेंट सेशन चल रहा है, ये रिकॉर्ड हो रहा है, तो आपको जीवन में काम आएगा। तो ऐसा सवाल का जवाब आपको बिंदास देना है, लेकिन पैसा लेके खड़ा होना है, डरना नहीं है, किधर भी घुस जाना है। ओके, तो पहले सवाल का जवाब कैसे देना है मैंने आपको समझाने का कोशिश किया है, मुझे जो आता है वो। अभी में हम आगे जा रहे हैं, बराबर ध्यान से देखते जाना। एक एक कीमती है। रिजल्ट का गारंटी क्या? मैं प्रोडक्ट आपका ले लेता हूँ, लेकिन रिजल्ट का गारंटी क्या है? ऐसा कोई बंदा सामने से आपको बोल रहा है, तो आपको क्या जवाब देना है? उसमें भी फील फेल वही फॉर्मूला यूज करना है, लेकिन कैसे? तो सबसे पहले स्माइल तो रेडी रखना है पूरी जिंदगी। कोई भी बंदा सवाल का सीधा स्माइल ही देना। दूसरा, सवाल का जवाब कन्वर्ट करके वही सवाल रिपीट कर देना है। जैसे कि किसी ने बोला कि रिजल्ट मिलेगा, उसका गारंटी है, ऐसा बोला, तो आपको स्माइल देना है। बाद में क्या बोलना है? फील कराना है। सर, आपका सवाल बिल्कुल सही है। हर कोई यही जानना चाहता है कि जो पैसा वो लगा रहा है उसका फायदा उसको मिलेगा कि नहीं, और यही आपकी समझदारी दिखाता है। सर, आप गलत नहीं हो। आप सर जो सवाल किया, आप आपकी जगह पे सही हो सर। हम भी ऐसा सवाल करते थे संतुष्टि लेने के लिए। तो प्रोडक्ट का रिजल्ट मिलेगा कि नहीं, आप सर सवाल कर रहे हो, उसका गारंटी क्या? आप आपकी जगह पे सही हो सर। तो उनको फील करवाना है। फील क्या करवाना है? सर, आपका सवाल बिल्कुल सही है। हर कोई जानना चाहता है कि जो पैसा लगा रहा है उसका फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और यही आपकी समझदारी दिखाता है सर। बाद में क्या है? गेल्ट। तो गेल्ट का जवाब क्या है? गेल्ट वर्कआउट। तो फिर बाद में समझाएंगे। रिजल्ट कई चीजों पर निर्भर करता है सर। आपकी बॉडी की कंडीशन पे भी निर्भर करता है, डाइट आपका क्या खान पान ले रहे हो उसके ऊपर भी मतलब वो करता है। दूसरा, पानी कैसा पी रहे हो, नींद अच्छा ले रहे हो नहीं ले रहे हो, प्रोडक्ट रेगुलर इस्तेमाल कर रहे हो नहीं कर रहे हो, उसके ऊपर आपका रिजल्ट निर्भर करता है। तो आपको पहले फील करवा स्माइल देके, सवाल का जवाब रिपीट कर दिया, बाद में उसको गेल्ट फाउंड। तो उनको समझाना है कि रिजल्ट सर कई चीजों पर निर्भर करता है, आपकी बॉडी की कंडीशन पे भी निर्भर, क्योंकि सबका बॉडी अलग अलग रहता है, सबका बॉडी का तासीर अलग अलग रहता है। और डाइट क्या मतलब कि खाना कैसे खा रहे हो, क्या खा रहे हो, वो भी निर्भर करता है। कुछ खाना अवॉइड करना पड़ता है कुछ बीमारी के सामने। पानी कैसा पी रहे हो, नींद पूरा ले रहे हो, प्रोडक्ट रेगुलर इस्तेमाल कर रहे हो,
बहुत सारे लोग प्रोडक्ट तो लेते हैं लेकिन टाइम टू टाइम कोर्स नहीं करते, बीच बीच में गैप लगाते हैं, बाद में ऐसा बोलते हैं रिजल्ट नहीं मिला, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सर कोई जादू की गोली नहीं है, ये साइंटिफिक प्रोडक्ट है, इसमें टाइम और कंसिस्टेंसी लगती है। सर जी ये कोई जादू नहीं है, जादू की गोली नहीं है, ये साइंटिफिक प्रोडक्ट, इसमें भी टाइम और कंसिस्टेंसी लगती है, आपको धीरज रखना पड़ता है, तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता है तुरंत खाने के लिए। ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, ऐसा आपको जवाब देना है, रिजल्ट की गारंटी अगर कोई मांगता है तो। बाद में अगर जरूरत पड़ी तो रिजल्ट का वीडियो दिखाना, वीडियो, क्योंकि रिजल्ट का वीडियो है ना वो बड़ा काम करता है, तो वीडियो भी आपके पास होना चाहिए, आपके सीनियर से ले लेना है, वो सीनियर लोगों को टीम में दे देना है, क्योंकि आपका बंदा किसी से भी फाइट करके आ सकता है, ये मेन काम है। मटेरियल आपको देना पड़ता है टीम को, मटेरियल नहीं लेते उनका ही धंधा बराबर नहीं चलता है, तो सभी लीडर लोगों का जिम्मेदारी है मटेरियल देना पड़ता है टीम को। प्रोडक्ट का हर बीमारी का रिजल्ट, प्रोडक्ट का रिजल्ट का वीडियो, अगर कोई कस्टमर ऐसा सवाल करता है, गारंटी मांगता है, तो उसको दूसरा भी जवाब दे सकते हो। मैं आपको बता रहा हूँ अभी दूसरा क्या जवाब है, ये तो लिखा हुआ है, दूसरा भी जवाब क्या है, ये कैसे जवाब देता हूँ, तो आपको दूसरा सवाल का जवाब कैसे देना है ये भी बोल सकते हो आप। पहले तो फिल करवा दिया स्माइल देके, बाद में क्या करना है उसको ये भी बोल सकते हैं, सर जी आपको अगर मैं गारंटी दे दूंगा तो आप क्या प्रोडक्ट ले लोगे? चलो सर मैं बोल देता हूँ 1000 का गारंटी, तो आप क्या सर मेरे पे भरोसा करके आप प्रोडक्ट ले लोगे? आप ऐसा स्माइल देके उसके सामने देख के बैठे रहना है। बाद में उसको बोलना है कि सर अगर कोई गारंटी देके आ रहा है ना, गारंटी दे रहा है, तो आपको लेना भी नहीं, क्योंकि गारंटी देके उल्लू बनाने वाले लोग मार्केट में बहुत पड़े। मतलब गारंटी देते हैं खाली बेचने के लिए, लेकिन उसके प्रोडक्ट में कोई दम नहीं रहता है। तो सर हमारा गारंटी जैसा रिजल्ट ही है, हम 10 लोगों को प्रोडक्ट देते हैं तो 7, 8, 9 लोगों को रिजल्ट मिलता ही है, वो हमारा गारंटी। ऐसा आपको जवाब देना है। अगर कोई सर आपको बोल रहा है ना कि 1000% गारंटी, तो आपको लेना भी नहीं, क्योंकि वो आपको उल्लू बना रहा है, हम आपका संबंध खराब करने के लिए सर नहीं आए। तो ये भी आप जवाब दे सकते हो। दूसरा आप रिजल्ट का वीडियो भी दिखा सकते हो, देखो सर ये भी बंदा एक आपके जैसा ही बोल रहा है, लेकिन खाली आप वीडियो देखो सर क्या बोल रहा है। पहले ये भी बंदा बोल रहा था गारंटी क्या है, ये क्या है, वो है, लेकिन आज रिजल्ट मिलने के बाद वो क्या बोल रहा है? वो बंदा बोल रहा है कि ये प्रोडक्ट से मुझे इतना फर्क पड़ा, इतना अच्छा रिजल्ट मिला, और डॉक्टर का इतना ज्यादा खर्चा किया तो फिर भी रिजल्ट मिला। आज वो बंदा यही बोल रहा है, देखो सर, तो आपको भी रिजल्ट मिलेगा। भरोसा करके सब सर आप हमारा प्रोडक्ट यूज करो, आप हमारा प्रोडक्ट नहीं यूज करोगे तो मार्केट का तो खाने वाले ही हो, खर्चा तो सर आप कर ही रहे हो, लेकिन हमारा भी एक बार यूज करके देखो, आपको भी रिजल्ट जैसा आपको भी रिजल्ट मिल सकता है, ये वीडियो जैसा आपको भी रिजल्ट मिल सकता है। तो ऐसा प्रॉपर जवाब बहुत तरीके से आप घुमा फिरा के भी दे सकते हो, ऐसा नहीं कि पीपीटी में लिखा उतना ही देना है, मैंने आपको एक्स्ट्रा भी बताया वो भी आप दे सकते हो। तो बराबर ध्यान से देखते जाना, सवाल खाली 4-5 ही है, ज्यादा नहीं। तो आपको मैं सिखा देता हूँ, मास्टर बना देता हूँ। इधर भी जाओ डरना नहीं है, शर्म नहीं रखना है, घुस जाना है और उधर जवाब देके आना है पैसा लेके। अभी मैं आगे बढ़ा, बराबर ध्यान से देखना। रिजल्ट का गारंटी का और भी आप एग्जांपल दे सकते हो, कैसा? जैसे कि आप डॉक्टर के पास सर जाते हो तो क्या उनसे आप गारंटी लेते हो? आप ऐसा भी उनको पूछ सकते हो कि आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर के पास आप गारंटी लेते हो कि डॉक्टर आपका दवाई मैंने लिया, आप गारंटी दो, ऐसा कभी आप करते हो? तो नहीं करते हो, आप उनकी सलाह पर भरोसा करके दवा लेते हो। आप सर डॉक्टर से गारंटी नहीं लेते हो, आप सर क्या करते हो, डॉक्टर की सलाह पे भरोसा करके दवाई लेते हो। वैसे ही हमने ये प्रोडक्ट हजारों लोगों को दिया है और इनमें से 80-90% लोगों को बेहतरीन रिजल्ट मिला है, वो हमारा गारंटी है सर। तो हजारों लोगों को रिजल्ट मिला, आपको क्यों नहीं मिलेगा? ऐसा आप जवाब ये भी दे सकते हो, बहुत सारा अलग अलग जवाब रहता है। तो देखो ये सवाल का जवाब मैंने दिया ना, वो स्क्रीनशॉट ले लो, पहले पेज वाला, फटाफट अभी इससे फास्ट स्क्रीनशॉट ले लो, डायरी में लिख देना है बाद में। वो स्क्रीनशॉट में कोई देखता नहीं, मुझे मालूम है, वो ये स्क्रीनशॉट स्टेटस में बिल्कुल नहीं चढ़ाना है गलती से,
उसका भी स्क्रीनशॉट ले। दूसरा गारंटी वाले, ये दूसरा पेज है, खास लाइन जोड़े, लास्ट में क्या खास लाइन जोड़ना है, हम गारंटी नहीं सर, विश्वास और अनुभव बेचते हैं और वो आपको जरूर मिले। ये लास्ट का खास लाइन जोड़ना है। कौन सा खास लाइन है, हम गारंटी नहीं देते सर, हम विश्वास और अनुभव बेचते हैं और वो आपको जरूर मिलेगा सर। ऐसा बोल के बाद में तुरंत पैसा मांगने, सर आप यूज करो, भरोसा करो और रेगुलर कोर्स चालू करो, ऐसा बोल के प्रोडक्ट दे के पैसा लेके खड़ा होना है। आप 10 लोगों को ऐसा करोगे तो सबके सब तो नहीं भी लेंगे, लेकिन प्रॉपर जवाब दोगे तो 10 में से ज्यादा लोगों को आप कन्वर्ट कर सकते हो। टेस्टिमोनी फोटो वीडियो भी दिखा सकते हो, रिजल्ट का फोटो वीडियो भी आप दिखा सकते हो। ये स्क्रीनशॉट ले लो, लास्ट लाइन बाकी रहेगा, अगले वाला जो है वो डिलीट कर देना, बाद में डिलीट करना आराम से, अभी नहीं। टेस्टिमोनियल मतलब रिजल्ट का वीडियो है वो दिखा सकते हो, फोटो, और आप उधर खुद का भी रिजल्ट दिखा सकते हो, खुद रिजल्ट खुद को मिला वो भी बता सकते हो, स्टोरी, और कोई प्रोडक्ट का डेमो करना है तो डेमो भी कर सकते हो, कोई प्रोडक्ट डेमो करने जैसा है तो। अभी तीसरा सवाल आया, बराबर ध्यान देना, बराबर ध्यान से। रिजल्ट मिले तो पैसा दोगे, ऐसा बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे। कई सारे लोग तो ऐसा बोलेंगे कि सर रिजल्ट मिलेगा तो मैं आपको डबल 3 गुना पैसा दूंगा। बहुत सारे लोग ऐसा भी बोलेंगे, मुझे रिजल्ट अगर मिल गया तो मैं आपको लाइन लगा दूंगा, पूरे गांव के कस्टमर मैं आपको दूंगा। ऐसे तो मेरे जैसे बहुत सारे कस्टमर हैं। ऐसा घुमा फिरा के कोई बंदा सवाल आपको कर सकता है, बराबर ध्यान से देखना, कोई निकल मत जाना, ये पूरी जिंदगी का कमाल कर सकता है आपका। तो सबसे पहले क्या करना है, स्माइल देना है, बाद में क्या बोलना है, सर आप जो कह रहे हो वो बिल्कुल सही है, मैं भी जब पहली बार इस प्रोडक्ट को देखा था तब यही बोला था, लेकिन आपके इस सवाल से मुझे इतना पता चल गया है कि आप जैसा समझदार इंसान ये बोल रहा है तो ये पक्का है कि आपको हमारी इस प्रोडक्ट पे अभी भी भरोसा नहीं हुआ है। देखो उल्टा जवाब दे दिया, उल्टा। उसने क्या बोला कि रिजल्ट मिलेगा बाद में पैसा दूंगा, तो स्माइल तो देना ही है, बाद में क्या देना है, फील क्या करवाना, फील, सर आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही है, मैं भी जब पहली बार इस प्रोडक्ट को देखा था तब यही बोला था, लेकिन आपके इस सवाल से मुझे इतना पता चल गया है कि आप जैसा समझदार इंसान ये डायलॉग बोल रहा है, मतलब आप जैसा समझदार इंसान ये बोल रहा है कि तो ये पक्का है कि आपको हमारी इस प्रोडक्ट पे अभी भी भरोसा नहीं हुआ है, ऐसा आप बता सकते हो। मैं आपको बिना पैसे के प्रोडक्ट तो नहीं दे सकता सर, लेकिन ये भरोसा दे सकता हूँ कि प्रोडक्ट आपको रिजल्ट देगा, गारंटी देगा, ऐसा नहीं बोलना, गारंटी तो शब्द यूज नहीं करना। लास्ट 5000 साल में कोई बंदा ऐसा पैदा नहीं हुआ है कि जिसको दवाई दिया सबका सब सही हो गया, ऐसा तो कोई प्रोडक्ट पैदा ही नहीं हुआ, तो आपको गारंटी देना ही नहीं। और जितने भी लोग मार्केट में गारंटी देते हैं वो उल्लू बनाते हैं। मैं आपके समझने के लिए बोल रहा हूँ सभी डिस्ट्रीब्यूटर, लेकिन सवाल का जवाब क्या देना है, मैं आपको बिना पैसे प्रोडक्ट तो नहीं दे सकता सर, लेकिन ये भरोसा जरूर दे सकता हूँ कि ये प्रोडक्ट रिजल्ट देगा सर। रिजल्ट के फोटो और वीडियो दिखा सकते हो उनको कि देखो सर ये भी लोगों ने ऐसा सवाल आपके जैसा किया था, लेकिन वो लोगों ने यूज किया, आज वो लोग क्या बोल रहे हैं, तो उनको रिजल्ट का फोटो या वीडियो दिखा सकते हो। तो आपको ये ध्यान देना है, अगर कोई बंदा बोले कि बाद में पैसा दूंगा रिजल्ट मिलने के बाद, तो आपको उसकी बातों में आ जाना नहीं है। उसका दूसरा भी सवाल का जवाब मैं आपको बता देता हूँ, बराबर ध्यान देना, मेरी तरफ देखते रहो। आप ये भी बोल सकते हो कि सर मैं आपको उधार, आप मेरे संबंधी हो, मैं उधार तो दे सकता हूँ, लेकिन सर एक प्रॉब्लम है मेरा। तो प्रॉब्लम क्या है, तो सर क्या है कि हम जितना पैसा कंपनी को जमा करवाते उतना ही कंपनी माल देती। अगर सर मैंने उधार प्रोडक्ट आपको दे दिया तो मेरा स्टॉक खत्म हो जाएगा सर, तो मेरा धंधा बंद हो जाएगा। तो सर कंपनी बिना पैसे कुछ प्रोडक्ट देती नहीं है, मैं आपको दे भी दिया था, लेकिन क्या है कि हमको ये सब पैसा जमा करवाना पड़ता है, हर दिन का हिसाब जमा करवाना। ऐसा बोल सकते हो, आपको ऐसा करना नहीं है, लेकिन ऐसा बोल सकते हो उसको भरोसा देने के लिए कि सर
हमारा एक ये प्रॉब्लम है कि हमको हर दिन पैसा कंपनी को जमा करवा देना पड़ता है, क्योंकि हम जमा नहीं करो तो कंपनी माल ही नहीं देती, तो मेरा धंधा बंद हो जाएगा सर। इसके लिए प्लीज सॉरी, मैं आपको प्रोडक्ट नहीं दे पाऊंगा। आप 2-3 दिन में सेटल करो, फोन करना, मैं आपको आके दे जाऊंगा। ऐसा सवाल का जवाब देना है तो आपका संबंधी होगा तो उसका भी संबंध का कोई प्रॉब्लम होएगा नहीं, खास ध्यान रखना। ये जवाब एकदम बेहतरीन है, आपका संबंध ना बिगड़े इसके लिए उनको बोलना है कि सर हमको हर दिन पैसा जमा करवाना पड़ता है, अगर मैं पैसा कंपनी को रात को जमा नहीं करवाऊंगा ना तो मुझे माल ही नहीं देगा, तो मेरा धंधा बंद हो जाएगा सर। प्लीज सॉरी, मैं आपको 2-3 दिन में आप सेटल करो, पैसे का मैं आपको दे जाऊँ। ऐसा बोल के उधार तो किसी को देना ही नहीं। अगर कोई भी बंदा वो दया खाने के लिए चला जाता है ना, बहुत सारे लोग दया ज्यादा खाते हैं, दया खाने के लिए चला जाता है ना, वो बंदा क्या करता है, प्रोडक्ट उधार दे देता है, बाद में पैसा लेने के लिए भी नहीं जाता है। सामने वाला बंदा प्रोडक्ट यूज करने के बाद रिजल्ट मिलता है ना, फिर भी झूठ बोलता है कि मुझे तो कोई रिजल्ट मिला ही नहीं, तो आप उससे पैसा भी नहीं मांग पाओगे। तो उधार देना ही नहीं, आपको ध्यान देना है। आप धंधे वाले हो, कोई दुकान वाला आपको उधार देता है क्या? आप समझो मेरी बात। तो किसी का शर्म नहीं रखना, आपको ध्यान देना है। पहली बैच वाले भी ध्यान से देख रहे हैं मुझे, क्योंकि उनको मालूम पड़ा होगा कि पहली बैच में सीख रहे हैं तो उससे भी बढ़िया सीखने को मिल रहा है। ये मास्टरियन पूरी जिंदगी काम आएगा, कोई निकल मत जाना खाली। बहुत सारे 7-8 लोग निकल गए, देखो करोड़पति लोग, वो जरूर करोड़पति इस जन्म में बने। ध्यान रखो, इधर निकल मत जाओ। अगला सवाल, 4-5 साल उसमें भी निकल जाते हो तो क्या करोगे आप जिंदगी? ये 14 सवाल क्या है? कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होएगा? ऐसा कोई आपको सवाल कर सकता है? हर बार सवाल नहीं आता, लेकिन कोई कस्टमर कर सकता है, तो आपको जवाब क्या देना है? सबसे पहला स्माइल तो देना ही है। और कोई बंदा पूछेगा क्या इस प्रोडक्ट का कोई साइड इफेक्ट होगा, क्या यह 100% नेचुरल और सेफ प्रोडक्ट है? अगर कोई बंदा ऐसा पूछ रहा है तो आपको क्या बताना है? सबसे पहले स्माइल देना है। बाद में सर आपका सवाल बिल्कुल सही है, हमारा प्रोडक्ट 100% आयुर्वेदिक और नेचुरल और भारत सरकार के आयुष मंत्रालय से प्रमाणित और सर्टिफाइड प्रोडक्ट। हमारी कंपनी जीएमपी और आईएसओ सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, तो हमारा प्रोडक्ट से कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, ये हमारा श्योरिटी। अगर कोई बंदे को देने के बाद कुछ हिलचाल बॉडी में होता है तो कोई नुकसान नहीं करेगी हमारी प्रोडक्ट। ये जवाब नहीं देना है, मैं आपको समझने के लिए बोल रहा हूँ, सभी डिस्ट्रीब्यूटर को समझने के लिए बोल रहा हूँ, बराबर ध्यान देना। अगर हमारा प्रोडक्ट देने के बाद अगर कोई बंदा के बॉडी में थोड़ा कुछ हिलचाल हुआ है तो किसके कारण हुआ है? इसके कारण हुआ है कि ऐसा जड़ी बूटी पहले उसने कभी खाया ही नहीं। तो हमारी बॉडी में कोई नया नया जड़ी बूटी जाता है तो हमारे लिवर को थोड़ा कंफ्यूजन लगता है कि ये तो मैंने कभी खाया नहीं, हमारी बॉडी में आया नहीं तो आया किधर से? तो 1-2 दिन वो प्रोडक्ट बंद करने के बाद थोड़ा हल्का डोज देना है। 2 चम्मच लेते थे, 1 चम्मच, बाद में धीरे धीरे 2 चम्मच पे 2-3 दिन के बाद उसको लगा दे। बाद में वो पूरा बॉडी का अंग जो है ना उसके अंदर सेटल हो जाए। अगर ऐसा कोई कस्टमर को देने के बाद हो रहा है तो आपको डरना नहीं है, जैसे प्रॉपरली उनको ट्रीट करके समझाना है, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट कोई साइड इफेक्ट नहीं करता है। मैं 11 साल से काम कर रहा हूँ, 11 साल से दिल लगा के काम कर रहा हूँ। कोई बंदा हमारी प्रोडक्ट से कोई गलत काम हो जाए ऐसा होएगा नहीं। खाली जड़ी बूटी बदल कोई अंदर ऐसा खाया नहीं कभी, तो ऐसा फील हो सकता है, तो डरना नहीं है। तो जवाब कैसे देना है वो बराबर ध्यान देना। तो उनको स्माइल देने के बाद बोलना है सर आपका सवाल बिल्कुल सही है, हमारा प्रोडक्ट 100% आयुर्वेदिक और नेचुरल प्रोडक्ट है, वो भारत सरकार के आयुष मंत्रालय से प्रमाणित और सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, और हमारा सभी प्रोडक्ट जीएमपी और आईएसओ सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट में कोई केमिकल, स्टीरॉइड या हानिकारक तत्व नहीं है, और इस ब्रांड को 2019, 22 और 24 में बेस्ट हेल्थ केयर का अवार्ड भी मिला है सर। तो अवार्ड कब मिलेगा? प्रोडक्ट में क्वालिटी होगा तभी मिलेगा सर। तो हमारा प्रोडक्ट नेचुरल है, आप बिना टेंशन बिना झिझक आप प्रोडक्ट हमारा यूज करो, आपको रिजल्ट मिलेगा सर, कोई साइड इफेक्ट नहीं करेगा। तो आपको उनको ये जवाब देना। दूसरा ये भी बोल सकते हो, हमने अब तक हजारों लोगों को यह प्रोडक्ट पहुंचाया है, लेकिन आज तक किसी को भी कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। वो बंदे को आपको एश्योर करना है, भरोसा देना है कि आप पहली बार नहीं ले रहे हो। हम हजारों लोगों को ऑलरेडी दे चुके हैं,
लेकिन आज तक किसी को कोई साइड इफेक्ट हुआ नहीं। आप इसे बिल्कुल निश्चिंत होकर इस्तेमाल कर सकते हैं सर। आप इसे बिल्कुल निश्चिंत होकर इस्तेमाल कर सकते हैं सर। अगर आपको कोई विशेष समस्या हो, जैसे कि एलर्जी या आप कोई दवा ले रहे हो, तो उपयोग से पहले सलाह लेना एक सावधानी पूर्ण कदम। अगर आपको कोई विशेष समस्या हो सर, कोई ज्यादा तकलीफ हो, तो जैसे कि एलर्जी, कोई दवाई लेने के बाद एलर्जी हो जाता है, ऐसा कोई तकलीफ आपको है, तो आप कोई दवाई ले रहे हो और ऐसा कोई तकलीफ हो रहा है, तो आप उपयोग से पहले सलाह लेना एक सावधानी पूर्ण कदम है। लेकिन हमारा प्रोडक्ट कोई साइड इफेक्ट नहीं करता है सर, आप निश्चिंत रहिए। लैब रिपोर्ट और रिजल्ट के फोटो वीडियो भी दिखा सकते हो। हमारा आपके पास कोई भी रिजल्ट का वीडियो है, लैब रिपोर्ट है, कोई किसी का रिपोर्ट करवाया हुआ है, हमारी प्रोडक्ट यूज करने के बाद रिजल्ट मिला है, तो उनको रिपोर्ट भी दिखा सकते हो, उनका रिजल्ट का फोटो वीडियो भी दिखा सकते हो, ये सब दिखा सकते हो। तो आपको मालूम पड़ गया होगा कैसे जवाब देना है। तो चौथे सवाल का जो भी सवाल है ना, उसका जवाब वो आप स्क्रीनशॉट ले लो और डायरी पेन से लिख देना है बाद में। और ये स्टेटस में नहीं चढ़ाना है, मैं आपको सिखाने के लिए दे रहा हूँ। कोई भी फेसबुक स्टेटस में, व्हाट्सएप में नहीं दिखना चाहिए मुझे। देखो ये भी स्क्रीनशॉट ले लो आप। अभी जो मैंने लास्ट खोला है वो वही सवाल का जवाब है, ले लो अभी और निकल मत जाओ। अभी मैं एंड पे जा रहा हूँ, बराबर ध्यान देना, पूरी जिंदगी काम आएगा नॉलेज। अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आगे वाला सवाल कौन सा है? यही प्रोडक्ट ऑनलाइन सस्ता मिल रहा है। अगर ऐसा अभी कोई बंदा, सब नहीं करते, कोई बंदा ऐसा सवाल करता, कोई बंदा आपको ऐसा मिले कि प्रोडक्ट ऑनलाइन सस्ता मिल रहा है, यही प्रोडक्ट मिल रहा है, अगर कोई बंदा यही सवाल कर रहा है तो उसको क्या जवाब देना है? सबसे पहले स्माइल तो देना ही है। वो डर जाएगा कि साला ये तो घबराता भी नहीं, मैं सवाल कर रहा हूँ, ये तो स्माइल दे रहा है, तो आपको स्माइल तो देना ही है। सर आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही, सामने से ऐसा बोलना है, जैसा सवाल वैसा रिपीट जवाब। सर आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही, मैं भी पहली बार इस चीज को देखा तो मैं भी परेशान हो गया, लेकिन हमें इस चीज को समझने के लिए थोड़ी बहुत तथ्य जानने पड़ेंगे सर। वापस वापस मैं रिपीट करता हूँ, माइक बंद रखो किसी का, माइक बंद। सबसे पहले स्माइल तो देना ही है। दूसरा क्या बोल रहा है? सर आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही है, मैं भी जब पहली बार इस चीज को देखा तो मैं भी परेशान हो गया, लेकिन हमें इस चीज को समझने के लिए थोड़े बहुत तथ्य जानने पड़ेंगे सर, तब जाके आपको मालूम पड़ेगा कि सही क्या है गलत क्या है। ऐसा आप जवाब देना है पहले। बाद में क्या बोलना है? ये जितने भी हमारी प्रोडक्ट ऑनलाइन बिक रही है सर, वो कंपनी नहीं बेच रही, बल्कि कंपनी ने तो हमारे सारे प्रोडक्ट पे बड़े बड़े अक्षरों से लिखवाया है एक नॉट फॉर ऑनलाइन सेल। अगर कंपनी बेच रही है तो ऐसा थोड़ा लिख सकती है। और कंपनी ने नोटिस भी जारी किया है, भारत सरकार में केस भी कर दिया है, दूसरी कंपनियों ने भी किया है, इस बात पे एक केस भी चल रहा है, ये भी आप उनको बोल सकते हो। कंपनी इन किसी भी प्रोडक्ट का कोई गारंटी नहीं लेती है, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट नहीं, दूसरे डुप्लीकेट प्रोडक्ट भी बहुत सारे लोग आजकल के जमाने में बेच रहे हैं, उसका प्रूफ भी दे सकता हूँ मैं, उसका वीडियो भी है हमारे पास। ये प्रोडक्ट डुप्लीकेट या एक्सपायरी डेट वाले भी हो सकते हैं, ऐसा भी जवाब दे सकते हो। कंपनी सिर्फ उसी प्रोडक्ट का गारंटी लेती है जो पीयूसी से या फिर इंडिया शॉपी से या फिर माइलाइट के किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास खरीदा गया, उसका ही कंपनी गारंटी लेता है, कोई साइड इफेक्ट होएगा नहीं। तो ऑनलाइन बेच रहा है, ऐसा कोई सवाल आया तो आपको ये जवाब देना है। भाई कोई स्क्रैच कर रहा है, 2,10,000 लिखा हुआ है, उनका नाम नहीं लिखा है, मोबाइल पे छेड़खानी मत करो सर। आप इधर ध्यान रखो, पूरी जिंदगी काम आएगा, छेड़खानी काम नहीं आएगी। कंपनी सिर्फ उसी प्रोडक्ट का गारंटी लेती है यूसी से आपने खरीदा हो, इंडिया शॉपी से खरीदा या कोई महिला के डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदा, उनका ही गारंटी ले सकती है। तो स्क्रीनशॉट ले लो, या नहीं लोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये आज ये जवाब सवाल कम आता है और आप जवाब भी दे सकते हो, ऐसा है। अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ। कंपनी ने तो ये सब डाल दिया वेबसाइट में, ये कोई बेच नहीं सकता है। देखो आगे बता रहा हूँ।
जैसे कि वीडियो बराबर देखना, ध्यान से सुनना, ये वीडियो क्या बोल रहा है आप जवाब दे सकते हैं वीडियो से। तो मैं वीडियो चालू कर रहा हूँ, बराबर ध्यान से सुनना, आपको आवाज आएगा। मोबाइल पे जिसका ध्यान होगा उनको ही आवाज आएगा, मोबाइल पे ध्यान नहीं उनको आवाज नहीं आएगा। तो मैं आवाज इधर से फुल कर देता हूँ, जितना भी आवाज आए सुनने की कोशिश करना। ये न्यूज में आया था, देखो ऑनलाइन जो लोग प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसका क्या है देखो। ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु और तेलंगाना में अमेज़न और इंस्टाकार्ट के गोदामों पर छापे मारे और उन्हें वहां पर 4000 से ज्यादा नकली वस्तुएं, नकली सामान मिला। इन सभी सामानों पर नकली ISI मार्क लगा हुआ था ताकि लोग ये पहचान ही ना सकें कि ये असली हैं या नकली। और इन गोदामों से नकली स्मार्ट वॉचेस मिली हैं, नकली गीजर, नकली मिक्सर ग्राइंडर, नकली इंडक्शन चूल्हे, नकली ईयरफोन्स, मोबाइल फोन चार्जर्स और करीब 1.5 करोड़ रुपए का दूसरा सामान मिला है जो नकली था। इन गोदामों से जितने बड़े पैमाने पर नकली सामान मिला उसे देखकर कहा जा सकता है कि अगर आप ई-कॉमर्स कंपनियों से शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो यह मुमकिन है कि आपको जो सामान मिल रहा है वो भी नकली हो। सोचिए कुछ साल पहले तक जब आप कोई फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन या कोई भी, देखो ये वीडियो क्या बोल रहा है, न्यूज में आया था कि ऑनलाइन प्रोडक्ट कंपनियां बेच रही है, उसमें ISI मार्क, नकली मार्क के लोग बेच रहे हैं। लगेगा वैसा के वैसा सेम, लेकिन अंदर से नकली निकलेगा। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, न्यूज में आया था। पेपर का कटिंग भी घूम रहा था सोशल मीडिया में, मैंने देखा था। ने दिल्ली, देखो ये हमारा ही प्रोडक्ट का सैंपल देखो। हेयर ऑयल लोग नकली बेचते थे, हेयर ऑयल नकली, हमारी कंपनी की जैसा सेम। उनको मालूम है कि माई लाइफ स्टाइल कंपनी का प्रोडक्ट क्वालिटी है, बहुत बढ़िया रिजल्ट है। तो आपको मालूम है ना, जो भी अच्छी चीज मार्केट में आती है तो लोग उसका डुप्लीकेट जल्दी बनाते हैं। और हमारे इंडिया में ये सब चलता रहता है, आज से नहीं सालों से चलता है। देखो ये पहला हेयर ऑयल का बोतल देखो, दोनों में फर्क दिख रहा है, थोड़ा कुछ सेम है लेकिन ढक्कन वो सब देखो। दूसरा बगल वाला चंपी चैंपियन ऑयल भी देखो, ढक्कन भी उसका आकार सेम है लेकिन कलर अलग है, वो बॉटल का कलर भी थोड़ा चेंज है। देखो पूरा घुमा के दिखाया, अलग अलग फोटो है, देखो अलग अलग पूरा घुमा के दिखाया। मार्केट में क्या क्या चल रहा है तो आप उनको बता सकते हो। दूसरा में सवाल का जवाब मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको बताना है। अभी जो मैंने बताया वो तो बराबर है, आपने देखा वो तो बराबर है, लेकिन अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ, थोड़ा डिफरेंट जवाब। अगर कोई बंदा आपको ऐसा बोले कि आपका प्रोडक्ट ऑनलाइन बिक रहा है, तो आपको बोलना है कि वो ऑनलाइन बिक रहा है, वही प्रोडक्ट डुप्लीकेट अभी जो मैंने बताया वो तो आप बता सकते हो। ये वीडियो है तो वीडियो भी बता सकते हो कि देखो भाई, तो बंदा तुरंत उसको हिचकिचाहट होएगी कि बात तो सही है उनका, और सही है ना, हम सही बता रहे हैं कि भाई डुप्लीकेट आजकल जमाने में क्या नहीं मिलता है, सब कुछ डुप्लीकेट मिलता है। इंसान भी डुप्लीकेट बनने लगे हैं, रोबोट आने लगे ना, सब कुछ डुप्लीकेट हो सकता है। उनको बोलना है अगर आपने भरोसा करके ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगवा लिया, चलो सस्ता आपको मिल गया, मैं मान सकता हूँ, लेकिन उससे आपकी बॉडी में कुछ साइड इफेक्ट हो गया, किडनी फेल हो गया, लिवर फेल हो गया, तो उसका गारंटी ऑनलाइन वाला आपका लेगा? कोई नहीं लेगा। आप हमसे प्रोडक्ट ले रहे हो तो आप श्योर रहिए कि हमारा प्रोडक्ट का जिम्मेदारी, हमारी कंपनी का क्वालिटी का वो सब जिम्मेदारी, वो सब हम मिलके उसका सॉल्यूशन देंगे। अगर ऑनलाइन किसी के भरोसे आप खरीद रहे हो, उसका ऑफिस किधर है, हेड ऑफिस किधर है, उसका मालिक कौन है आप जानते हो तो वो नहीं। अगर आपका लीवर किडनी फेल हो गया तो उसका गारंटी कौन लेगा? ऐसा आप जवाब ये भी दे सकते हो, वीडियो भी दिखा सकते हो, न्यूज़पेपर का कटिंग है वो भी दिखा सकते हो, बहुत सारा प्रूफ है हमारे पास। और डुप्लीकेट वो लोग बेच भी रहे, ऐसा नहीं कि नहीं बेच रहे, बेच भी रहे। तो डरना नहीं, ऐसा कोई सवाल आए तो जवाब डट के देना है। ऐसा सवाल आएगा, हर किसी को नहीं आता। ये ऑनलाइन वाला तो कोई ही बंदा करता है, सब नहीं करते, लेकिन आपको काम आएगा, इसके लिए मैंने आपको बता दिया। तो अभी अगला लास्ट सवाल पे मैं जा रहा हूँ, बराबर ध्यान देना। बहुत सारे लोग करोड़पति लोग निकल गए, 7, 8, 10 लोग।
तो बैठे रहो, नहीं तो गरीब बनोगे, क्योंकि बाहर की दुनिया में 7 पीढ़ी से गरीब थे, वही काम करोगे, ये नहीं सीखोगे तो कैसे आपका गरीबी दूर होएगा। तो उसका अभी ये सवाल है, छठा सवाल, दवाइयों का कोई लाइसेंस आपके पास है क्या? ऐसा कोई आपको सवाल करता है, ये भी सवाल कम आता है, लेकिन आपको जानकारी होनी जरूर है कि दवाई का लाइसेंस आपके पास है क्या। तो आपको क्या जवाब देना है कि सर आपका सवाल बिल्कुल सही है, आज के समय में हर व्यक्ति यह सुनिश्चित करना चाहता है कि प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहा है वो सुरक्षित और प्रमाणित है क्या। सो स्माइल देखिए क्या जवाब देना है कि सर आपका सवाल बिल्कुल सही है, आज के समय में हर व्यक्ति यह सुनिश्चित करना चाहता है कि प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहा है वो सुरक्षित है कि नहीं। हर कोई सवाल कर सकता है, वो सर मैं भी कर सकता हूँ। हमारा प्रोडक्ट भारत सरकार के आयुष मंत्रालय से प्रमाणित है सर, उसका लाइसेंस पूरा का पूरा जो भी चाहिए वो सब लिया हुआ है सर। हमारी कंपनी के पास GMP गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस और ISO सर्टिफिकेशन है सर। जो भी लाइसेंस है वो सब कुछ लाइसेंस है, और जो भी लाइसेंस है वो सब कुछ लाइसेंस का नंबर वो सब बोतल के ऊपर भी लिखा होता है, आप दिखा भी सकते हो, बोतल के ऊपर लिखा रहता है। हर प्रोडक्ट के पैक के ऊपर आपको फूड सेफ्टी नंबर, बैच नंबर और एक्सपायरी डेट भी साफ साफ लिखी हुई आपको मिलती है, और आप दिखा भी सकते हो विश्वास देने के लिए। हमारे सर बोतल के ऊपर ये सब लिखा हुआ आता है। अगर आप चाहो तो हम आपको सभी सर्टिफिकेट और लाइसेंस डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं, तो बोतल के ऊपर आप दिखा सकते हो, दूसरा भी फाइल बना के आप खुद के पास रख सकते हो। तो ये सवाल का जवाब एकदम आसान है, आप बिंदास देके उनको विश्वास भरोसा दे सकते हो, पैसा ले सकते हो उससे। दवाओं का लाइसेंस के बारे में हमको लाइसेंस नहीं लेना पड़ता, आयुर्वेदिक में कंपनी को लेना पड़ता है, और कंपनी ने जो जो लाइसेंस लेना चाहिए वो ले लिया। प्रोडक्ट की गुणवत्ता पर संदेह, मतलब प्रोडक्ट की क्वालिटी पर किसी लोगों को डाउट रहता है, तो क्या ये प्रोडक्ट सच में अच्छे हैं, क्या यह प्रोडक्ट असरदार है। मैंने इस तरह के प्रोडक्ट पहले भी देखे थे लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ा। बहुत सारे लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि ऐसे ही प्रोडक्ट मैंने मार्केट से लिए थे, ऐसे ही, ऐसा बोलेंगे, ऐसा लिया था, वो यही लिया, वो नहीं बोलेगा, ऐसे ही मैंने लिए थे लेकिन कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, ऐसा बोलेगा कोई बंदा। तो प्रोडक्ट के प्रमाण पत्र और वैज्ञानिक प्रमाण दिखाना है उसको। ऐसे लोग कोई सवाल कोई करता है ना बंदा, तो प्रोडक्ट के प्रमाण पत्र जैसा लाइसेंस हुआ सब और वैज्ञानिक प्रमाण दिखाना पड़ता है। पहले से मौजूद ग्राहकों के अनुभव साझा करें, मतलब जो ग्राहकों को रिजल्ट मिला है उनका अनुभव भी आप स्टोरी बता सकते हो। खुद प्रोडक्ट इस्तेमाल किया है उसका भी अनुभव आप बता सकते हो। खुद ने प्रोडक्ट यूज किया है, घर में खुद किया है, उसका रिजल्ट वो भी आप बता सकते हो, रिजल्ट भी बता सकते हो प्रोडक्ट का, वीडियो का। अभी मैं आगे जा रहा हूँ लास्ट वाले पे। टूथपेस्ट पर बहुत सारे लोग जो रंग है ना वो कलर देख के उसको ऐसा बोलते हैं कि ये उसके अंदर केमिकल है। ये जानकारी होनी जरूरी है सबको। टूथपेस्ट पर रंगों का अर्थ मिथक अफवाह के अनुसार क्या है। टूथपेस्ट पर जो कलर कोड्स जैसे काला, हरा, लाल, नीला दिखाई देते हैं यह अक्सर टूथपेस्ट ट्यूब के नीचे एक छोटी सी रंगीन पट्टी के रूप में होती है। लोगों में इसके बारे में एक मिथक गलतफहमी फैली हुई है। तो क्या गलतफहमी फैली हुई, जैसे कि नीला कलर वाला है, कोई मार्क लगाया है टूथपेस्ट के नीचे वाले भाग में, तो लोग क्या कहते हैं कि ये औषधीय प्लस प्राकृतिक सामग्री मिक्स करके वो बनाया गया है टूथपेस्ट, ऐसा समझते हैं कि उसमें दवाई औषधीय और प्राकृतिक सामग्री मिक्स करके बनाया। हरा कलर वाला जो पट्टी रहता है उसको लोग क्या समझते हैं कि ये पूरी तरह से प्राकृतिक सामग्री, ये पूरा आयुर्वेदिक ऐसा समझते हैं। लाल कलर का पट्टी उसको लोग क्या समझते हैं, प्राकृतिक या रसायन सामग्री समझते हैं कि उसमें रसायन डाला हुआ। काला कलर का है उसको क्या समझते हैं कि इस पूरा का पूरा रासायनिक सामग्री डाला हुआ। ये सब लोग खुद साइंटिस्ट बन जाते हैं, घर पे रहते बैठे और सलाह देने लगते हैं कि ये ऐसा है। ये सब गलत है। क्यों गलत है, मैं आपको भरोसा देने के लिए बोल रहा हूँ सभी डिस्ट्रीब्यूटर को। ऐसा कोई सवाल करता है तो उनको बोलना है उनको क्या जवाब देना है, लेकिन सच्चाई क्या है, यह पूरी तरह जानकारी फेक न्यूज है। फेक
फैक्ट्री से कोई संबंध नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो ये केवल प्रोडक्शन प्रक्रिया में सेंसर द्वारा ट्यूब काटने या पैकिंग के लिए मार्किंग संकेत है। जब भी लेबोरेटरी में ये ट्यूब बनता है, फैक्ट्री में बनता है, तो पीछे से कौन से भाग से काटा जाए वो काटने के लिए संकेत दिया जाता है, क्योंकि ज्यादा टूथपेस्ट गलती से कट ना जाए मशीन। इसके लिए कलर का मार्क लगाया जाता है ताकि मशीन को, सेंसर को मालूम पड़े कि उसका एंड भाग किधर है। तो काटने के लिए उसका पैकिंग का कलर लगाया जाता है। उसका केमिकल है कि नहीं वो जानना है तो ऊपर के कंटेंट पढ़ने पड़ते हैं। जो अंदर डाला जाता है ना केमिकल, आयुर्वेदिक जड़ी बूटी, क्या क्या डाला है वो जानना पड़ता है, तब जाके मालूम पड़ता है उसका क्वालिटी क्या है। ये कलर मार्क वाला है वो फेक न्यूज है, किसी को किसी की बातों में नहीं आना है। वो सेंसर मशीन को काटने के लिए ये मार्क लगाया जाता है। ये सच्चाई है, आपको ध्यान देना है, किसी की बातों में नहीं आना है। निष्कर्ष, टूथपेस्ट पर दिखने वाला काला, लाल, हरा, नीला रंग सिर्फ फैक्ट्री मशीनों को ट्यूब को ठीक से काटने और सील करने में मदद करने के लिए ही ये मार्क लगाया जाता है। इसका आपकी सेहत या टूथपेस्ट की गुणवत्ता से कोई लेना देना नहीं है। अंदर का कंटेंट क्या डाला है वो जानना जरूरी है, ये प्रोडक्ट क्वालिटी है। कस्टमर डेटा, आपको क्या करना पड़ेगा? कस्टमर डेटा, जिनको भी प्रोडक्ट दे रहे हो, सवाल का जवाब देके उनका कस्टमर डेटा मेंटेन करना पड़ेगा। ये सब बुक कब का लेने के लिए मैंने बोला था, लेकिन बहुत सारे लीडर लोगों ने उनकी टीम में अभी भी वेलकम किट पहुंचाया नहीं। जैसे कि इधर डाला, बराबर ध्यान देना इधर, नहीं तो अच्छा मारोगे, आपका कस्टमर सेटिस्फाइड कस्टमर नहीं बनेगा। सेटिस्फाइड कस्टमर बनाने के लिए ये बुक मेंटेन करना है। माइक बंद करो, इसका माइक चालू है, माइक बंद। ये बुक कंपलसरी सबको लेना पड़ेगा, कस्टमर डेटा बुक। कोई निकल मत जाना, ध्यान से देखो, आप मेंटेन नहीं करते मुझे मालूम है। प्रोडक्ट देने के बाद उसका इधर क्रम नंबर 1, तारीख भी डालना है, ग्राहक का नाम भी लिखना है, मोबाइल नंबर भी ग्राहक का लिखना है, गांव का नाम भी लिखना है, प्रोडक्ट क्या क्या दिया वो भी लिखना है, बीमारी कौन सा है वो भी लिखना है, प्रोडक्ट कब पूरा हो रहा है वो तारीख भी एडवांस लिख देना है। तब जाके आप उसको एडवांस बोल पाओगे ना 4-5 दिन पहले कि सर आपका प्रोडक्ट खत्म होने के लिए आया है, तो मैं आपको आपके नए प्रोडक्ट का कोर्स ना टूटे इसके लिए ऑर्डर दे देता हूँ, क्योंकि प्रोडक्ट तुरंत मिलेगा नहीं, ऐसा आपको बोलना पड़ेगा। और कॉल या विजिट 3 बार, उसका कोर्स पूरा करवाने के लिए 3 बार विजिट भी करना पड़ता है। जैसे कि डॉक्टर लोगों के पास हम बार बार जाते हैं ना, वैसा ही हमारा कोर्स पूरा वो बंदा कब करेगा, हम ये कस्टमर डेटा में मेंटेन करके लिखेंगे, तब मालूम पड़ेगा कि कौन से बंदे का प्रोडक्ट कब खत्म हो रहा है। ये कस्टमर डेटा मेंटेन नहीं करते, उनका ही कस्टमर का गलत रिपोर्टिंग आता है, गलत रिजल्ट आता है, उसको रिजल्ट नहीं मिलता है। तो आप अच्छा रिजल्ट लोगे तभी वो आपका डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा ना। तो आपको कस्टमर डेटा बुक मेंटेन करना पड़ेगा कंपलसरी। उसमें मजा आना चाहिए, कंटाला नहीं आना चाहिए। जिनको भी बुक नहीं मिला है मांग लेना है, नहीं तो आपका धंधा बड़ा नहीं होएगा। खास ध्यान रखना मेरी बात, ओके। तो आप सभी ने मुझे ध्यान से सुना, कल का चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कोई मिस मत करना। और जितने भी सवाल का जवाब आपने सीखा है वो डट के सबको जवाब देना है। और आज जो काम मैंने बोला है, कल पालनपुर में संजय पटेल सर आ रहे हैं, दूसरी जगह पे जो जगह पे जीटीएस है वो सभी जीटीएस का आपको दबा के फायदा लेना है। मतलब ये दूसरी बैच वाले जो नए डिस्ट्रीब्यूटर है उनको जल्दबाजी करके नया गेस्ट नहीं लेना है, उनको खुद को अकेले आना है जीटीएस का माहौल देखने के लिए। भाई माइक बंद रखो, मैंने बोलने के लिए नहीं बोला है, जीटीएस का माहौल देखने के लिए। क्योंकि जीटीएस में जो बंदा आता है ना उसका ही रैंक प्रमोशन फास्ट होता है, उनको ही आग लगती है। तो आपको जीटीएस में कंपलसरी आना पड़ता है, ये हमारा खुराक है, जीटीएस मेन खुराक है। जो लोग जीटीएस में नहीं आते हैं ना, घर पे बैठे खाली सेलिंग करते, वो लंबा धंधा नहीं कर पाते। जीटीएस तो हमारा मेन है, कोई नखरा नखरी नहीं करना है, सबको आना है कंपलसरी, ईमानदारी से। सिस्टम है हमारा, सिस्टम तोड़ोगे तो सिस्टम आपको तोड़ देगा, धंधे में लंबा नहीं चलोगे आप, खास ध्यान देना।
तो बराबर दबा के आप तैयारी करना है। दूसरा, वो लिखने में लिए मैंने बोला था डायलॉग, ये सवाल का जवाब भी आप 5 बार लिख सकते हो, लेकिन वो डायलॉग मैंने प्रोडक्ट प्रमोशन का दिया था, वो 5 बार लिखने के लिए वो सबने नहीं लिखा है, उनका चेक करो लीडर लोग और टीसी लोग खुद भी लिखो। ये सब एसटीसी आरटीसी एमटीसी का जवाबदारी है, नीचे चेक करना है। जैसे ही नीचे वाले लोग नहीं टिकेंगे वो भाग जाएंगे धंधा छोड़ के, क्योंकि उनका कमजोरी है, ये उनका आलस आता है, कंटाला आता है, लिखते नहीं है, लिखवाना पड़ता है पास में बैठ चेक करना पड़ता है। तो आप ये लिखना पड़ेगा। दूसरा, ब्रॉडकास्ट ग्रुप स्टेटस कैसे चढ़ाना है वो भी सिखाना है आज, और जीटीएस का तैयारी करना है। पूरा दिन यही काम करना है, दूसरा काम करना ही नहीं है। दूसरा काम करोगे तो आप सिस्टम के विरुद्ध चल रहे हो, आपके नीचे वाले लोग तैयार नहीं होंगे, ट्रेन नहीं होंगे, वो फेल हो जाएंगे धंधे। तो फेल होने के लिए हम नहीं आए, जिंदगी सुधारने के लिए आए। तो आप सभी लोगों को ये बात माननी पड़ेगी। तो मैं ऐसा सबके ऊपर भरोसा रखता हूँ, आप सब बातें मानोगे और आपके जीवन में बड़ा चमत्कार होएगा। आप सबने मुझे ध्यान से सुना, उसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल। ओके, थैंक यू। जय माय लाइफस्टाइल। जय माय लाइफस्टाइल। जय माय लाइफस्टाइल। जय माय लाइफस्टाइल।